नमस्कार। वीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे जो क्लासेस होंगी वो इतिहास की होंगी। नाम तो पता ही हो, नहीं वो वाला डायलॉग याद कर लो, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो मेरा नाम नहीं, इतिहास का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो जब भी बात आ जाएगा इतिहास की तो हम बात करेंगे। सभी लोग जुड़ जाओ। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो। अभी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से साइंस की पूरी क्लासेस नहीं हो पाई थी, शुक्ला सर पढ़ा रहे थे। उम्मीद है क्लासेस पसंद आई होंगी आपको, ठीक है। और सभी लोग ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और देखिए अभी क्या करना है आपको, संडे तक, आपको सैटरडे तक पढ़ना है। संडे को हम बकायदा लाइव मीटिंग करेंगे, ठीक है ना, किसी ऐप के द्वारा, जूम ऐप जैसे हो गया, ठीक है। इनके द्वारा हम मीटिंग करेंगे और आपसे डायरेक्ट रूबरू होंगे। आप हमें दिखोगे, हम आपको दिखेंगे और फिर उस पर हम बातें करेंगे, क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है। अभी यदि कोई समस्या है तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए खैर हम शुरुआत करते हैं। अब चूंकि हमारा जो विषय है वो है इतिहास का। किसका विषय है? इतिहास का, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्ट्री, ठीक है ना। अब इतिहास का जो विषय होता है ये सबसे बड़ा विषय होता है इतिहास का। दरअसल बहुत लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं उनके लिए बता दूं कि बहुत हल्का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इतिहास, ठीक है। जब भी हम इतिहास का मतलब क्या होता है, दरअसल आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ते हैं वर्तमान, भूत और भविष्य। तो जो भूत बाबा है ना वो यही मिलते हैं, ठीक है, ध्यान देना, भविष्य में। तो जब भी इतिहास की बात की जाए भूतकाल में, ठीक है, इतिहास वह होता है जो बीता हुआ समय, ठीक है। अब जब बीता हुआ समय कोई सा भी हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पुराना इतिहास, आपने कल क्या किया, 1 मिनट पहले क्या किया, 2 मिनट पहले क्या किया, वो सारी चीज इतिहास होती है। बस काउंट डाउन वो चीजें होती हैं, गिनी वो चीजें जाती हैं जो क्या होती हैं, कुछ काम की होती हैं, ज्यादा लोगों तक वो फैलती हैं, वो चीजें क्या होती हैं, गिनी जाती हैं। अब बात ये आई कि सर इतिहास जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, क्या चीज होता है इतिहास, हम इसे कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारी मुसीबतों का सामना इतिहास में करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला तो हम ये समझना हमें जरूरी होता है कि ये इतिहास होता क्या है, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले ये समझना हमें बेहद जरूरी हो जाता है कि इतिहास जो है वो हमारा क्या होता है, इतिहास कहते किसे हैं, ठीक है ना। जब ये सारी चीज क्लियर होती है तो हमें जानना जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले यही चीज क्लियर करते हैं कि इतिहास क्या है। सीधा सा हमारा जो प्रश्न है, ठीक है ना, गुड इवनिंग सर जी, सीधा सा हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि इतिहास क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इतिहास जो है दरअसल हिस्ट्री, हिस्ट्री एक शब्द है, ठीक है, ध्यान देना, HISTORY, हिस्ट्री एक शब्द है, ठीक है, शब्द है, ध्यान देना। उस हिस्ट्री, ये जो हिस्ट्री है ये हिस्टोरिया नामक शब्द से जोड़ा गया था। कहां से? हिस्टोरिया नामक शब्द से हिस्ट्री जोड़ा गया था, ध्यान देना, ठीक है। अब जब ये हिस्ट्री है हिस्टोरिया नामक शब्द से जोड़ा गया था, ध्यान देना, चूंकि ये एक ग्रीक भाषा का शब्द था। किस भाषा का शब्द था? ग्रीक भाषा का शब्द था, ध्यान देना, ग्रीक भाषा का शब्द था, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना है, ग्रीक का मतलब यह होता है कि वह ज्ञान जो कहां से मिले, अन्वेषणों से प्राप्त हो, यानी नॉलेज ऑफ एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। जो ज्ञान हमें कहां से प्राप्त हो, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा प्राप्त हो, ठीक है, अन्वेषणों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो, वह ज्ञान क्या होता है? हिस्ट्री, यानी इतिहास कहलाता है, ध्यान। बाकी इतिहास क्या होता है? आपका भी एक इतिहास होता है, ठीक है। लेकिन जिस इतिहास की हमें जरूरत है, जिस इतिहास को हमें पढ़ना है, वह इतिहास क्या कहलाता है? उस इतिहास की जब बात आती है तो क्या होता है वो कि अन्वेषण, उसमें प्राप्त ज्ञान। बात आती है कि इतिहास जो है, इतिहास यानी सीधा सा मतलब समझ लो कि इतिहास हमारे अतीत के ज्ञान को कहते हैं, यानी बीते हुए ज्ञान को, बीते हुए अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिखित दस्तावेजों में वर्णित किया जाता है, वही इतिहास कहा जाता है। जब बात आ जाती है कि सर इतिहास के जनक कौन है, ठीक है, तो हम अभी बताते हैं आपको इतिहास के जनक कौन है। ध्यान देना, सभी लोग नाम सुने होंगे हेरोडोटस का, ठीक है, ध्यान देना, सभी लोग नाम सुने होंगे। तो ब्रिटेन के जो इतिहासकार हैं जिनका नाम था एच कार, ध्यान देना, एच कार, इन्होंने एडवर्ड हाल्ट कैरी के नाम से भी ये जाने गए हैं, ध्यान देना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, व्हाट इज हिस्ट्री। और जब इन्होंने ये बताया, परिभाषा बताई कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। इन हिस्ट्री इज
क्या बोलते हैं, हिस्ट्री इज एंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी इतिहास जो है होता है, जो क्या होता है, अतीत और वर्तमान के बीच का एक क्या होता है, संवाद होता है। अतीत यानी बीता हुआ और वर्तमान यानी अभी जो वर्तमान आपका चल रहा है, इनके बीच का एक जो संवाद होता है वह क्या होता है, अतीत होता है। ध्यान देना। जब बात आती है कि सर ये इतिहास है, अब ध्यान दें, इतिहास की जब बात हमें समझ में आ गई इतिहास क्या होता है, तो ये बात हमें समझना है इतिहास को बांटते कितने भागों में है, समझते कैसे हैं इतिहास को, ठीक है। ध्यान देना, इतिहास को जब समझते कैसे हैं, ये बात जब हमारे सामने आ जाती है तो ये बात को हम समझते हैं। देखिए दरअसल ये इतिहास है, ये 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। इतिहास जो होता है, ध्यान से समझना है आपको, अब इस पिक्चर के द्वारा ध्यान से समझना है। यहां हम लिख रहे हैं, किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो हमसे बात कर लेगा, ठीक है। ध्यान देना, इतिहास जो है कमेंट पे बताएगा कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इतिहास जो है उसको हम 3 भागों में बांट के दरअसल पढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, 3 भाग हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे भाग हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे भाग हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, कौन कौन से 3 भाग है भाई, देख लेते हैं, थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं। आओ भाई, कौन कौन हो, तो वो लोग बताते हैं कि 3 भाग जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारा, ध्यान दें, दिख रहा है क्या हम सबको, ठीक है, बिल्कुल यहां दिख रहा है, बिल्कुल इतना लेवल कवर कर रहा है, ठीक है ना। ये जो है ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। ध्यान देना, तो इतिहास जो है हमारा, ध्यान से समझना है हमको, ठीक है, क्योंकि इतिहास क्या है हमारा, इतिहास 3 भागों में बांटता है। प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, अरे यार नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, किसका, पाषाण काल का, मेरा नहीं भाई, पाषाण काल का नाम सुना होगा, ठीक है ना। दूसरा नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने हैं, कोई बात नहीं, इसका पाषाण को ही क्या बोलते हैं, प्राकाशाण को ही क्या बोलते हैं, प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं, इसी काल को, ध्यान देना, पाषाण काल को ही। फिर दूसरा जो आप लोग नाम सुनोगे, जब प्रागैतिहासिक पढ़ लिया तो आप एक बात और पढ़ लो, यहाँ पे क्या नाम था, आद्य ऐतिहासिक के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं, आद्य ऐतिहासिक के नाम से जानते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है ना, आद्य ऐतिहासिक के नाम से इसको जानते हैं। फिर इसके बाद जो अगला काल आपका है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, ऐतिहासिक काल। देखो दरअसल जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये क्या होता है, ऐतिहासिक, ठीक है, काल, ऐतिहासिक काल। ध्यान देना, जितनी भी घटनाएं अभी हम आपको, जैसे अभी आपको क्या दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ध्यान देना, टेस्ट सीरीज आपको जितनी भी मिल रही है वो सारी कहां से मिल रही हैं, वो सारी टेस्ट सीरीज आपको ऐतिहासिक काल के ही कालक्रम से मिल रही हैं। बात को समझना है, सारे कहां से मिल रही है, ऐतिहासिक कालक्रम के काल से ही मिल रही हैं। यानी हमको क्या करना है, अभी हमको ये जानना है यार, बेसिक क्या होता है, ये बेसिक क्या होता है, और ये बेसिक क्या होता है। तो ध्यान दें, सभी लोगों को यदि समझ में आ रहा है, सभी लोग थंब करके बताते रहे, यदि समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो भी बताते रहे हमें, ताकि हम उस पर कुछ सुधार कर सकें, ठीक है। ध्यान देना, संडे को सभी लोग एक साथ लाइव आएंगे, ठीक है ना, सभी लोग बात करेंगे। 1 हफ्ते तक जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सभी टेस्टों को देना। अभी रात को 8 बजे एक साइंस का टेस्ट आएगा, एनवायरमेंट का, कल 12 बजे वापस से क्या आएगा, इतिहास का टेस्ट आएगा, फिर रात में भी क्या होगा, एनवायरमेंट का टेस्ट होगा, अभी पॉलिटी का टेस्ट हम और जोड़ने वाले हैं, ध्यान देना। तो सभी हम जितनी मटेरियल आपको दे रहे हैं, 1 हफ्ते पूरा मटेरियल देंगे, संडे को उन पूरे मटेरियलों का एक बड़ा सा ब्रॉड सा हम एक टेस्ट लेंगे, ध्यान देना। तो सब लोग तैयार रहना पूरा 1 हफ्ते के लिए, संडे के लिए। तो बात को समझना है। अब जब बात आ गई हमारी किसकी, प्रागैतिहासिक काल की आ गई, पाषाण काल की आ गई, तो हम अब ये समझेंगे पाषाण काल क्या होता है। तो बात को समझना, दरअसल ये जो पाषाण काल है, अब देखो जगह थोड़ी कम है, आप सब जानते हो, इसलिए पाषाण काल को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जो है, तो पूरे बोर्ड को हम कवर अप करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, इस बोर्ड को हम कवर अप करेंगे और पूरी पोर्शन को यहाँ एक एक करके लिखेंगे, तो ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे बात आती है पाषाण काल के। पाषाण काल को दरअसल 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। जो पाषाण काल होता है उसको 3 भागों में बांटा गया था, यानी प्रागैतिहासिक काल। ध्यान देना, कौन कौन सा भाई, कमेंट में बताओ जल्दी से, 3 भाग कौन कौन से, पाषाण काल के 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ध्यान देना, तो पाषाण काल के जो 3 भाग हो सकते हैं वो क्या होता है, क्या होते हैं भाई, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, बहुत अच्छी बात। अब देखो हम सब में पूरा ना लिखेंगे, ठीक है। ध्यान देना, एक पूरा पाषाण काल हो गया, एक क्या हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, बहुत अच्छी बात। और एक क्या हो गया जी भाई, जब पुराना होगा, बीच वाला होगा, तो जाहिर सी बात है नया वाला तो होगा नया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात क्या होगा, नया वाला होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जल्दी से बताओ कौन कौन कह रहा है भाई होगा, ये बात बहुत लोग बोल रहे हैं कि होगा, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हम देख ले रहे हैं कौन, क्या बात है, चलो। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अपने को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, पूरी प्रॉब्लम है तो आपको सबको बताना है, ठीक है, क्या समस्या हो रही, क्या नहीं हो रही। अब हम बात करेंगे पाषाण काल की। ध्यान देना,
तो जब भी पाषाण काल में जाएंगे तो पाषाण काल के 3 भाग हमने लिख दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और क्या लिख दिया हमने, नवपाषाण काल। तो इस समय एक बात छिड़ी, इस समय लोगों ने ये कहा कि भाई ये बताओ समय को डिसाइड कैसे किया है, निर्धारण कैसे किया जाए। अभी हम आगे जाएंगे आपको, और आज ही हम आगे आपको कैलेंडर बताएंगे कि ये जो ईसा पूर्व और ईसवी का एक चक्कर आप लोग सुने होंगे, ये कैसे चक्कर होता है, क्या होता है ईसवी, क्या होता है ईसा पूर्व, ये सारी जो जानकारी है वो अभी हम आगे जाकर के क्या करेंगे, आगे जाकर के आपको देंगे। ध्यान देना, अभी सारी जानकारियां हम जो है कि ईसा पूर्व क्या होता है, कैलेंडर क्या होता है, कौन से कैलेंडर भी चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, ये सारा आज इसी इतिहास के टॉपिक में होने वाला है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्लासेस खत्म नहीं होगी, ध्यान देना। तो सभी लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको ध्यान से समझना है। तो जब पूरा पाषाण काल की बात आ गई तो विवाद आ गया, इन लोग बोले कि भाई क्या करें सर, अब तो पूरा पाषाण काल आ गया। तो ये कहा गया कि यार समय, एक काम करो, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उन्होंने कहा एक काम करो, यहीं खड़े हो जाओ और यहाँ से तय कर लो जितना पीछे है, ठीक है। एक राजा थे, ठीक है ना, उनके बेटे का नाम ईसा मसीह था। तो ईसा मसीह कहा कि जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ, उन्होंने ये कहा तय कर लो कि जितना समय इसके पहले का है, जितने साल पहले तय कर रहा, उतने साल पहले लगा दो ईसा पूर्व, और उतने के बाद का जितना समय होगा आपका वो लगा दो, क्या इसमें लगा दो। इन्होंने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो इस समय जो पूरा पाषाण काल की जब बात करी गई, तो पूरा पाषाण काल को जो समय दिया गया वो क्या दिया गया, अज्ञात समय। क्या दे दिया गया, अज्ञात समय। यानी आप लिख दो इस पे अज्ञात, यहाँ पे ध्यान देना, सभी लोग इस पे सबके लिए जगह बना के रखना। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अज्ञात समय। क्या लिख रहे हैं, अज्ञात से हम कहां तक जाएंगे, अज्ञात से हम जाएंगे 8000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। कहां तक जाएंगे, अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 8000 ईसा पूर्व तक हम क्या करेंगे, जाएंगे। अब यहाँ ईसा पूर्व की बात आ गई, ध्यान देना, ईपू की बात की है हम, ठीक है ना, ईसा पूर्व की बात कर दी है। ईसवी और ईसा दो चीज आपको देखने को मिलेगा, डीसी और एसी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्या करेंगे, यहां से पूरा कंटिन्यू चलेंगे, ध्यान देना। अब बात आ गई हमारे कहां पे, बात हमारी यहाँ पे आकर के दिखती है पूरा पाषाण काल क्या होगा। पूरा पाषाण काल के बाद जब पूरा पाषाण काल होगा, अभी हम ये घटनाएं बताएंगे कि इसमें 8000 में क्या हुआ था। पहले आप समय लिख लो सबका, ठीक है, ध्यान देना। पूरा पाषाण काल के बाद मध्यकाल। तो बोला भाई एक काम करो यार, जो बचा है हमको भी दे दो। तो मध्य पाषाण काल का जो समय बताया गया वो क्या बताया गया, सभी लोग समय लिख लें। 8000 ईसा पूर्व से क्या बताया गया, 8000 ईसा पूर्व से क्या बोल सकता है भाई, बिल्कुल सही, 4000 वर्ष, ठीक है। 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक जो है, 4000 ईसा पूर्व तक क्या था, 4000 ईसा पूर्व तक हमारा क्या था, मध्य पाषाण का समय था। इसके बाद भाई नवपाषाण आता है, कहता है हमको भी कुछ चाहिए, तो नवपाषाण को भी दे दिया जाता है। नवपाषाण को दिया जाता है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। क्या दे दिया जाता है, 4000 ईसा पूर्व से लेकर के, ध्यान से देखना, 4000 ईसा पूर्व से लेकर क्या दे दिया जाता है, 2500 ईसा पूर्व। ध्यान देना, इसको भूलना नहीं है भाई, भूल गए तो सॉरी, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। तो नवपाषाण की जब बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं, नवपाषाण में कितना समय बचा है। अब यहाँ 4000 तक तो हो गया था, तो जाहिर सी बात है स्टार्ट कहां से होगा, 4000 से होगा। तो 4000 ईसा पूर्व से स्टार्ट कर लो आप, और कहा कितने तक चले जाओ, 4000 से चले जाओ आप 2500 तक। ध्यान देना, सभी लोग लिख लो 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यहां तक हमारा क्या था, प्रागैतिहासिक काल। अभी हम इन सब के बारे में बताएंगे, या प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, पाषाण काल क्या होता है, मध्यकाल क्या होता है, ठीक है ना, फिर पूरा पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण काल क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल्स क्लासेस अभी हम चलाएंगे। ध्यान देना, ये सभी बिल्कुल, जब इतिहास आप पढ़ते हो ना, उनका बेस है। जब आपको इतिहास में यही नहीं पता तो फिर आगे क्या करोगे, इसलिए इनको जानना बेहद जरूरी होता है, ठीक है ना, ध्यान देना। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अगली क्लास में। ध्यान देना, अब जब 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व की बात आ गई, तो ध्यान से हमको समझना है, क्या समझना है हमको, ध्यान से, ये होता क्या। अब पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं, क्या समझते हैं जी, ध्यान से समझना, तीनों को कैसे समझते हैं। तो तीनों की बात आ गई तो ध्यान से समझना, पूरा पाषाण काल की बात, पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण काल क्या होता है। जैसे इन तीनों का काल क्लियर हो गया, तो अब बात को समझना, पूरा पाषाण काल वह काल जो अज्ञात समय से लेकर 8000 तक था, मध्य पाषाण काल वह काल जो 8000 से 4000 तक था, नव पाषाण काल वह जो 4000 से हमारा कहां तक था, 2500 तक। आगे अभी हम इसको डिटेल्स में कंफर्म करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो जब भी हमारी बात आ गई किसी मध्य पाषाण प्रागैतिहासिक काल की बात आ गई, ध्यान देना, प्रागैतिहासिक काल से जो पहले था, ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो था, ध्यान से समझना है इस पे, ठीक है। जब भी हम इसके बारे में बात करें तो ये बात हमें बेहद जरूरी है समझना, ठीक है। क्या जरूरी है समझना भाई, ये हमें जरूरी समझना है कि मध्य पाषाण काल क्या होता है, ठीक है ना,
और इसके बाद हमारा जो है जो प्रागैतिहासिक काल की हम जो यहाँ पे बात की, हम पाषाण काल की बात की, तो उस चीज को हमें समझना जरूरी है। तो एक बात नोट कर लेना, प्रागैतिहासिक काल में जितने भी लोग थे, ठीक है ना, उनके पास क्या था, लिखित इतिहास पहले कालखंड में प्रागैतिहासिक काल कहा गया, पहला कालखंड था। इसमें लिपि या अक्षर का ज्ञान लोगों को नहीं था, लोग खाली लिख देते थे। अब कैसे लिखते थे, कैसे नहीं लिखते थे, ये बात वहां पे पता चलती है, ठीक है ना। वो क्या करते थे, चित्रों के माध्यम से दर्शा देते थे। तो ये सारी बात कहाँ थी, हमारी लिखित में थे। प्राग इतिहास, प्रागैतिहासिक इतिहास, इसी को पाषाण काल बोलते हैं। अब इसको 3 भागों में हम बांटेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है ना। यहाँ पर जो आदिम लोग थे, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर जो आदिम लोग थे, इतिहास का पत्थर था, हड्डियां थी, ठीक है ना, उनके औजारों की उपयोग करते थे, ठीक है ना, उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा जाता था। और पाषाण काल के अंतर्गत ही इन सारी परिस्थितियों को रखा जाता था, ध्यान से समझना। बात जब यहाँ पे आती है पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल वह समय जब पत्थर, ध्यान देना, छोटा सा भी काम करना होता था इनको तो ये बड़ा सा पत्थर उठा के ले जाते थे, ध्यान से समझना है। तो जब भी बात आ जाए तो पूरा पाषाण काल, तो ध्यान से समझना है। तो पूरा पाषाण काल क्या होता है, अज्ञात समय से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक हमारा जाता है। मैंने उस समय क्या है, लोगों के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होती थी। विकसित कहाँ हुए, मध्यकाल में। कुछ लोग पूरा पाषाण में विकसित हुए, जब उनका पत्थर गिरा, नीचे गिरा तो टूटा, और जब टूटा तो छोटे छोटे खंडों में, तो उनको ये समझ, अरे भाई ये तो टूटता भी है, ठीक है। अरे आप लोग पढ़े होंगे 7वीं 8वीं किताब में, इतिहास में, ठीक है ना, बोले टूटता भी है। जब टूटता है तो क्या करें, तो विकसित होने लगा। और जब विकसित होने लगे तो आगे जब ये लोग क्या करने लगे, आगे जब ये लोग कुछ खाने लगे, कुछ पीने लगे, तो क्या करने लगे, ठीक है, कुछ आगे आ गए। और आगे जब ये लोग कुछ खाने पीने लगे तो क्या करने लगे, ये अब उस पत्थर से जिससे इनको तोड़ते थे, तो तोड़ने का जो हथियार है उसको इन लोगों ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये हुआ पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, अन्य पाषाण में पूरी उनकी परिवर्तन शैली बदल गई। लोग खाने के लिए क्या करते थे, छाले निकालने लगे, पत्थर का यूज करके छाले निकालने लगे, पेड़ों से फल निकालने लगे, ठीक है ना, और क्या करने लगे, जानवरों को भी मार के खाने लगे। एक व्यवस्थित तरीके से इनका सारा काम चलने लगा ना पाषाण काल में। आगे हम चलते हैं। अब जब हमारा ये पाषाण काल का काल क्लियर हो जाता है जल्दी से, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा ना, किसी को दिक्कत है क्या, क्या बोल रहा है भाई, ठीक है ना, चलो एवरीवन शेयर द वीडियो, गुड, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो ध्यान दें, जब भी बात आ गई हमारी कहां पे, अब ये पाषाण काल क्लियर हो गया। पाषाण काल क्लियर होता है तो हम कहां जाते हैं, आद्य ऐतिहासिक के पास। ध्यान देना, अब सब लोग ध्यान से समझना। अभी हम इनकी डिटेल्स भी आपको और आगे प्रोवाइड करा देंगे, आपको जरूरत होगी तो ध्यान से समझना। अब हम बातें हैं आद्य ऐतिहासिक, ध्यान देना, आद्य ऐतिहासिक की बहुत बड़ी कहानी है। अभी यहाँ ध्यान देना, यहाँ 2500 हमारा बचा था, कितना बचा था, यहाँ पे 2500 बचा हुआ था। कितना बचा था, अभिषेक अनामिका मिश्रा, ठीक है ना, थोड़ी अच्छा बिल्कुल आराम से बोलने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान देना। तो जब भी ऐतिहासिक की बात की जाए, अब ध्यान देना, प्रागैतिहासिक के बाद आद्य ऐतिहासिक की बात जब हम करते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक में हम किस तरह से बात करते हैं, बात को समझना है आपको, ठीक है ना, ध्यान देना। तो आद्य ऐतिहासिक की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आद्य ऐतिहासिक को 2 खंडों में बांटा गया था। कौन कौन से 2 खंड थे भाई, कोई बता सकता है, कमेंट पे बताओ जल्दी से। आद्य ऐतिहासिक को 2 खंडों में बांटा गया था। दोनों खंड में से नाम बताओ जल्दी से। एक का खंड का नाम था क्या, सिंधु घाटी, वाह नाम तो सुना सुना लगता है, सिंधु घाटी, क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, नाम सुना सुना लगता है ना भाई, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यता। आई इस बात समझ में, ये बात सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरी जो कहानी थी वो कहां थी, वैदिक सभ्यता में थी। कहां थी, वैदिक सभ्यता में थी, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अभी हम इनको बताते हैं याद कैसे रखना है, ठीक है ना, याद कैसे रखना है ये चीज भी हम बताते हैं, ठीक है ना। अभी यहां तक पहुंच गए ना, एक फ्लैश में हम बता देते याद कैसे रखना, याद कर लो। इतिहास के थे 3 बेटे, कितने बेटे थे, 3 बेटे, ध्यान दो, इतिहास कैसे याद हो, 3 बेटे थे। एक का नाम था पाषाण, दूसरे का नाम था आद्य ऐतिहासिक, तीसरे का नाम था ऐतिहासिक। पाषाण वाले को प्रागैतिहासिक बोलते हैं। यदि बेटों का नाम क्रम से रखना है, भाई क्रम से रखते हैं घर में, तो क्रम से रखना है, तो एक काम करो, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो 3 बेटे हुए। 3 बेटों में से जो पहला बेटा, बड़ा वाला जो बेटा हुआ, जो अनपढ़ था साला, ठीक है ना, धीरे धीरे विकसित हुआ, उसका नाम क्या था, प्रागैतिहासिक, ठीक है, ध्यान देना। प्रागैतिहासिक के 3 बेटे हुए, ध्यान देना, प्रागैतिहासिक कितने बेटे हुए, 3 बेटे हुए। क्या नाम था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, और क्या हुआ, एक का नाम क्या था, नव पाषाण। 3 बेटे कंप्लीट हो गए। अब जो पूरा पाषाण काल था वो सबसे बड़ा वाला बेटा था। उसका जो समय था वो कितना समय था, जो उसका समय था वो अनंत अज्ञात समय था, कोई समय क्लियर नहीं था। किसका, पूरा पाषाण काल, बड़ा वाला बेटा था। दूसरा वाला बेटा कौन सा है, मध्य पाषाण काल।
जब दूसरा वाला बेटा कौन सा है, मध्य पाषाण काल, तो वो क्या कहता है, वो कहता है नहीं भाई हमको भी कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अज्ञात समय से 8000 तक वो लिया है तो मध्य पाषाण काल बोला हमको भी चाहिए, वो उतना लिया तो हम भी कुछ लेंगे। तो मध्य पाषाण काल को जो समय बता दिया गया वो कितना बता दिया गया, बिल्कुल उसको बता दिया गया 8000 से लेकर के 4000 तक, तुम भी ले लो ईसा पूर्व में, क्योंकि बैकअप में समय चलता था पहले। ठीक है, ईसा मसीह जी आ गए तो बीच में ना। चलो फिर इसके बाद उसका तीसरा बेटा हुआ नवपाषाण। जब तीसरा बेटा नवपाषाण होता है तो तीसरा बेटा कौन होता है, नवपाषाण। जब तीसरा बेटा नवपाषाण होता है, ध्यान से समझना, वो कहता है भाई हमको भी कुछ चाहिए, तो बोले ले लो 4000 से लेने लगा वो, तो इधर कौन पहुंच गया, आद्य ऐतिहासिक, बोला रुको हमको भी चाहिए कुछ। तो क्या कर दिया, आद्य ऐतिहासिक रोक दिया 2500 में ही। यानी नवपाषाण काल जो प्रागैतिहासिक काल का तीसरा बेटा था, सबसे छोटा बेटा नवपाषाण काल, उसका जो समय बताया गया वो कितना बताया गया, लास्ट बताया 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व में अंत कर दिया। तो इतने में फिर आ गया आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के दो बेटे हुए, ध्यान से समझना, आद्य ऐतिहासिक काल के दो बेटे हुए। क्या नाम था, आद्य ऐतिहासिक काल के दो बेटे हुए, क्या क्या नाम था, एक का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम था वैदिक काल। ध्यान से समझना है, एक का नाम क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरे का नाम क्या था, वैदिक काल। ठीक है, क्या नाम था, वैदिक सभ्यता। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता आया, ये बोला भाई ऐसा है कि जब ऊपर वाले भैया बांटे हैं हिस्सा तो हमको भी बांटना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हमको भी हिस्सा चाहिए, हमको भी आधा आधा चाहिए। तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इनको दो भागों में बांट दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने क्या कर दिया, अपना समय मांगा तो बोले ले लो 2500, ये छोड़ा था तुम ले लो। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या कर दिया, 2500 से ले लिया और कहां तक गया, 2500 से लेकर 1000 तक। सभी लोग कमेंट में बताना, जिनको जानकारी है वो लोग, सभी लोग बताएंगे कि 1000 था कि 1500 था, कितना था भाई जल्दी से बताओ। सबके लिए मैं ब्लैंक छोड़ दिया हूं, कोई कमेंट में बता रहा है क्या, ठीक है जल्दी से बताओ, कोई बता रहा है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, इतने लोग जोड़ के पढ़ रहे हो आप लोग और किसी को नहीं पता है ना, चलो कोई बात नहीं ना, हमको तो पता है ना, आप लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं। तो कितना था, 1500 था, ठीक है ना, ध्यान देना। जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय था वो 2500 से 1500 तक, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक उसका छोटा वाला भाई था। अब जानते हो ना, बड़ा वाला भाई जब क्या करे और पटांग करे तो छोटा वाला भाई तो कुछ करेगा ना, तो कोई बात नहीं, छोटा वाला भाई कहता है हमको भी चाहिए, तो बोले ले ले भाई, बचा कुचा तू ही ले ले, क्या समस्या है, ठीक है ना। क्या कर दिया, बचा कुचा बोला तू ही ले ले, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता आई और वैदिक सभ्यता क्या कर दिया, 1500 ईसा पूर्व से पूरा ले लिया। कहां से, ध्यान देना, सब में ईसा पूर्व लगाते चलना यार आप लोग, ठीक है ना, हम लगाना भूल गए हैं तो आप लोग लगाते चलो, ठीक है। उन्होंने कहा 1500 से ले लो और कहां तक जाओ, 600 में दे दो हमको, ठीक है। 600 जैसे ही वो उतने में ऐतिहासिक भैया पहुंच गए, बोले नहीं हमको चाहिए, ठीक है ना। 600 ईसा पूर्व, ध्यान देना 600 ईसा पूर्व में कौन आ गया, ऐतिहासिक आ गई, ध्यान है, ऐतिहासिक काल आ गया। अब बात को समझना, अभी यहाँ पे बहुत बड़ा खेला है, बात समझना कैसे। जब प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया और इसके बाद ऐतिहासिक काल, तो ध्यान से समझना, इनके हो गए, इनके दो बेटे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ये अकेले ही नहीं रहे, इनके भी बेटे हुए, उनके तो नहीं हुए थे पर इनके हुए, ध्यान से समझना, सभी लोग ध्यान से समझना भाई। किसी को प्रॉब्लम है वो कमेंट पे जरूर बताएगा। इनके दो बेटे हुए, किसके, वैदिक के सिंधु घाटी सभ्यता के, जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ, वैदिक के दो बेटे हुए कि सिंधु घाटी सभ्यता के, कौन बताएगा। बिल्कुल वैदिक के दो बेटे हुए, क्या नाम था भाई, अरे नाम तो सुना ही होगा आप लोग, क्या नाम था, फिल्म वाला डायलॉग नहीं, ठीक है ना। एक का नाम क्या था, ऋग्वैदिक काल, क्या नाम था, ऋग्वैदिक काल। दूसरे का नाम क्या था, उत्तर वैदिक काल, क्या नाम था, उत्तर वैदिक काल। बात समझ में नहीं आई अभी, उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। अब ये ऐसे तो जाएंगे नहीं ना, इनको भी कुछ चाहिए, ध्यान देना, उत्तर वैदिक काल, बिल्कुल ठीक है ना, बहुत अच्छा, जो लोग कर रहे हैं कमेंट ध्यान से, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, जब उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की बात जब की जाए तो बात को समझना है। ये लोग इतना आसानी के साथ नहीं मानेंगे, ये लोग भी समय मांगेंगे, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, अपने हिस्से की जमीन मांगते हैं कि नहीं मांगते भाई, कौन मांगता है, मांगते हैं, कोई बात नहीं, चलो हम बता दे रहे हैं कौन मांगता है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो जब बात आ गई ऋग्वेद काल की, तो ऋग्वेद काल ने कहा वैदिक भैया, वैदिक, क्योंकि वैदिक काल इनका पिताजी थे, तो वैदिक काल के दो बेटे हुए, क्या नाम था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। बात को समझना है, एक फ्लैशबैक में ले रहा हूं वापस से, ठीक है ना। इतिहास के तीन बेटे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक के तीन बेटे, पूरा मध्य और नव, ठीक है ना। ऐतिहासिक के पूरा का काल जो था अज्ञात से 8, मध्य का काल जो था वो कितना था, 8 से 4, ठीक है, 4000 मतलब, ही समझना, ठीक है ना। फिर इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल क्या हो, नव का काल क्या था, 4000 से 25। फिर इसके बाद आद्य ऐतिहासिक के दो बेटे हुए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का समय था 2500 से 1500,
वैदिक सभ्यता का समय था 1500 से 600। वैदिक सभ्यता के दो बेटे हुए, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दो बेटे हुए। ध्यान से समझ, ऐसे समझना है आपको, बेटे बेटे नहीं थे भाई, इनको समझना है कैसे से आए हैं, बस आपको समझना है क्योंकि आपको याद रहे। तो दो बेटे हुए, कौन कौन से, क्योंकि बेटों की ज्यादा आप लोगों को जानकारी रहती है। तो बेटे कितने हुए, दो। तो एक का नाम क्या था, एक ने क्या समय लिया, 1500 से लेकर के कहां चला गया, 1500 ईसा पूर्व से कितना लिया, 1000 तक लिया। बोला दूसरा बचा है, तो उत्तर वैदिक कहता है भाई हमको भी चाहिए, ये कहता है ठीक है 1000 बचा है ले लो। तो 1000 से लेकर के क्या कर दिया, 600 ईसा पूर्व तक जो है वो क्या कर दिया, 600 ईसा पूर्व तक जो है वो किसने ले लिया, उत्तर वैदिक काल ने ले लिया, 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो सभी लोग ध्यान से इसको पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बताना है, ये नहीं कि बस हो गया। ठीक है, आपको सलाह देने में क्या समस्या है, ठीक है ना। हम सबका कमेंट देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। बाकी जैसे समय लगता है तो लास्ट में भी आपका सबका कमेंट, और ध्यान से देखना, कल हो सकता है कि मैथ्स की क्लास कल से शुरू हो जाए। हम एक एक क्लास धीरे धीरे करके शुरू करेंगे, एक साथ नहीं शुरू करेंगे। आज आपकी साइंस की क्लासेस थी, हो सकता है साइंस की क्लासेस कल थोड़ा फास्ट करें, ठीक है। 3 बजे से कर देंगे साइंस की क्लासेस, यानी 4 बजे से फाइनली हमको मैथ लेना है, ठीक है, ध्यान देना। मैथ ले लेंगे या रीजनिंग ले लेंगे, बीच में हम एक क्लासेस डालेंगे, ठीक है, रीजनिंग या मैथ की डालेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको अगली क्लासेस मैथ की दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से बढ़िया पढ़ो सब लोग, ठीक है ना। तुलसी सर अभी जब तक दूर हैं, तुलसी सर तो हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि आ जाएं, ठीक है ना। हालांकि उनको लॉकडाउन लगा हुआ है, आप सबको लगा, मुझे भी लगा है, टेंशन लो, घर के अंदर है, सोचे करेंगे आप लोगों को कुछ बताते चले, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। बात समझ में आई ना। तो सभी लोग ध्यान से समझना है, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, कौन है ये, ठीक है ना, आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो समझ में आएगा ये, क्योंकि बेटे थे ना भाई, अब बेटों की बात है तो बेटों की कहानी आगे बढ़ती है भाई। यहां तक हिस्सा बट गया, बात यहां तक नोट कर लेना, यहां तक हिस्सा बट गया, ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल समाप्त हो गए, ठीक है। बात को समझना, ऋग्वेदिक काल का भी समय का हिसाब किताब क्लियर हो गया, और उत्तर वैदिक का। अब चलते हैं मेन कहानी, जहां आएगा मजा, जहां आएगा मजा। कुछ कुछ होता है यहाँ, ध्यान से समझना, कुछ कुछ होता है। क्या होता है भाई, पता करते हैं क्या क्या होता है, ठीक है ना। ऐतिहासिक काल, मिटा दें इसको, चलो धीरे से मिटा दे रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ कुछ कुछ होता है और हमें भी कुछ कुछ होता है, मतलब आपको भी होता है यार। नहीं चक्कर क्या है आप लोगों का, है सभी लोग मोबाइल में डीएनडी लगाए हो कि नहीं लगाए हो, है डीएनडी सबको लगाना है भाई, तब तो पढ़ने का मजा है, नहीं तो फिर बेकार है भाई। सामने से मैसेज भी तो आ जाता है ना। और सभी मैसेज फोन वालों को मना कर दो, बोल दो भाई क्लासेस के समय मैसेज फोन नहीं करोगे, नहीं तो नंबर सीधे ब्लैक लिस्ट में डालेंगे उस समय तक, ध्यान देना, ठीक ना। हमारा नाम ना बताना, नहीं तो हमें मिलेगा चौराहे पे, खैर कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो। तो ऐतिहासिक काल की जब बात आ गई तो हम ऐतिहासिक काल के पास चलते हैं, ध्यान से समझना। सभी के बेटों के नाम याद रखना भाई, बेटों के हिसाब से आप नाम याद कर लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा आपको, बस बेटों के नाम से याद कर लेना, ठीक है ना। ध्यान देना, 3 बेटे इसके थे, 2 इसके हुए, 2 के फिर एक सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा बेटा हुआ ऋग्वैदिक काल, और दूसरा बेटा हुआ वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ध्यान से देखना, इसमें हम दो चीजें आपको नहीं बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थरों के अवशेष मिले हैं, जबकि जो वैदिक सभ्यता है वहां पे जो पुराने हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ के लोग लिखना सीख गए थे, यहाँ के लोग चित्रकारी के माध्यम से लिखते थे, ध्यान से समझना। आज ऐतिहासिक काल के लोग चित्रकारी के माध्यम से लिखते थे, अब ऐतिहासिक काल में चलते हैं। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं, ध्यान से समझना। जब भी ऐतिहासिक काल की बात आ जाए तो ध्यान से बढ़िया समझना है हमको, ध्यान। ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसके पहले भाग का हम टेस्ट आजकल आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ध्यान से समझना। पहले काल का कल जो है, तो फिर लास्ट टेस्ट होगा, 5वां पार्ट हमारा शायद कल आएगा टेस्ट का, है ना। आज तीसरा या चौथा पार्ट आया है, कौन सा पार्ट आया सर आज, ठीक है, तीसरा आज पार्ट गया है ना, तो कल चौथा 5वां पार्ट जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ध्यान से समझना। चलो कोई बात नहीं, तो हम चलते हैं अब इनके काल को समझते हैं, इनके समय को समझते हैं। भाई 600 बचा है, अभी 600 बचा है, हिसाब देना है उसका। चलो बहुत अच्छी बात। तो जब भी हम यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, चलो, तो जब भी यहाँ पे हम पहुंचते हैं, ध्यान से समझना है सबको, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास, क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, प्राचीन भारत का, सॉरी, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन के बाद एक तो भैया और आते हैं, क्या नाम था उनका, वाह, आप लोगों को पता है भाई, मध्यकालीन, मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, मध्यकालीन। एक तो और है भाई, क्या नाम था उसका, किसी को पता है, सबको पता होगा, ठीक है, क्योंकि आज आप लोग इसी काल में जी ही रहे हो, ठीक है, आधुनिक काल में ही जी रहे हो आजकल आप लोग, है ना। तो जब भी हम इतिहास पढ़ते तो इसलिए पढ़ते हैं ताकि वहां से क्या हम ये सीख सके कि हमारे पूर्वज जो थे वो कितनी गलतियां की हैं, अब आगे हमें वो गलतियां करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो किस हिसाब से करनी चाहिए, क्यों इतिहास हम पढ़ते हैं,
ठीक ना। वो सारी जानकारी हमें यहीं से प्राप्त होती है। इसके पहले के 2 अवशेष हम सिर्फ जानने के लिए रखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, सारी कहानी कहां से शुरू होती है? ऐतिहासिक काल से ही शुरू होती है। ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल का समय आया। भाई बोला प्राचीन काल, बोला अभी हमारा भैया छोड़ा है कौन? वैदिक काल का छोटा वाला बेटा ऋग वैदिक काल। कितना छोड़ा था? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक गया था। तो बोला 600 बचा हुआ है, मुझे भी चाहिए। बोला ले ले भाई, जान मत लेना मेरी, ठीक है। जान मतलब इसकी जान भाई, मेरी जान नहीं, आप लोग गलत ना समझना, ठीक है, ध्यान। तो जब प्राचीन भारत की बात आ गई तो इन्होंने कहा 600 ले लो। तो इधर पहुंच गया मध्यकालीन, बोला नहीं देंगे ज्यादा। बोला लेंगे तो हम ही है। तो बोला एक काम करो, 600 से दे दो ईसा पूर्व से। ध्यान से समझना, 600 ईसा पूर्व से दे दो, लेकिन क्या करना, ये मत भूलना कि क्या करना है, 600 ईसा पूर्व से देंगे। ध्यान, यहां पे बात समझ रहे हैं, यहाँ काल परिवर्तन होगा, यहीं पे सब ईसा मसीह वगैरह आएंगे। इसको हम बहुत बढ़िया विस्तार से भी बताएंगे। तो 600 ईसा पूर्व से दे दो, लेकिन एक बात नोट करके रखना, यहाँ 600 ईसा पूर्व से हम चलेंगे 712 ईस्वी तक जाएंगे। ध्यान से देखना, अभी क्या लगा है? 19वीं सदी, यानी अभी क्या लगा है? 19वीं सदी लगा है। कौन सा लगा है? ठीक है, 20वीं सदी लगा है, 21वीं सदी लगा है, जल्दी से बताओ, ठीक है ना। 21वीं सदी, कमेंट पे बताओ जल्दी से कौन सा सदी लगा है। कोई बता रहा है कौन सा सदी लगा है? अभी जल्दी बताओ कौन सा बता रहा है भाई, ठीक है ना। कोई बता रहा है? जल्दी से बताओ कमेंट पे आप लोग, कौन सा सदी लगा हुआ है यार, जल्दी से पता कर लेना, ठीक है ना। कोई बात नहीं, चलो कल की क्लास में बता देना, आज ही बता दो अभी, ठीक है ना। गूगल से चैटिंग ना करना, ठीक है। चलो प्राचीन काल वाला 600 से ले लो, 712 ईस्वी तक हम लोग चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 612 ईस्वी तक क्या करेंगे? प्राचीन भारत की काल को लेंगे। ध्यान से समझना। बोले ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, जब 612 से लेके 712 तक ले लो तुम। बोला इसके बाद तो हमारे दोगे ना। चलो बहुत, 21वीं सदी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कई लोग बता रहे हैं 21वीं सदी, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। ठीक, चलिए, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो बात को समझना है, प्राचीन भारत, जब भी प्राचीन भारत आए, अभी ध्यान देना, अभी प्राचीन भारत में बहुत कुछ होगा भाई। अरे ऐसे ऐसे राजा मिलेंगे प्राचीन भारत में जिनके 500 रानियां थी, या एक नहीं संभाली जाती, वो 5 संभालते हैं। बात समझना, ठीक है ना। अब बाकी हम नहीं जानते, ज्यादा अनुभव हमारे पास नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझो। तो वहां 500 रानियां थी। बात को समझना है कैसे। प्राचीन भारत का इतिहास हमारा देख लिए। प्राचीन भारत के बाद जो समय बचा था, बोला ऐसा है भैया हमको भी कुछ चाहिए। प्राचीन के बाद क्या, वो कौन बोला? मध्य बोला। तो क्या बोला? ले लो भाई मध्यकाल, तुम्हारे लिए, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, तुम्हारे लिए थोड़ी ना कम है। तो बोला ले लो, 712 ईस्वी से ले लो, तो कहां तक जाओगे? 1707 ईस्वी तक। कहां तक जाएगा भाई? 1707 ईस्वी तक जाएंगे। कौन? मध्यकाल आएगा। अभी कौन सा चल रहा है भाई? 2020 चल रहा है, तो जाहिर सी बात क्या चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है। बात तो समझ में आ गई ना। चलो बहुत अच्छी बात, ध्यान से समझना, ठीक है। बात समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट पे बता देना, हम देखते रहेंगे। और जो भी समस्याएं हैं, जो भी मतलब आपको लगता है सर थोड़ा सा ये चीज आप सुधार लीजिए, तो आपका हमेशा वेलकम है, क्योंकि आप हमें हमारी कमियां बताओगे तो ही तो हम अच्छा दे पाएंगे, है ना। ठीक है, चलो, तभी तो आपके कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो जिनको काम की चीजें हैं, तो उनको बहुत अच्छी चीजें है ना। तो आपको हमेशा कमियां हमें बताना है, जो भी कमी है उस क्या सुधार करना है, वो चीज आपको बताना है। ध्यान से समझना। चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलिए हम बात समझते हैं 1707 में मध्यकालीन छोड़ता। अभी हम बताते हैं मध्यकाल में क्या हुआ। मध्यकाल में बहुत कुछ हुआ है भाई, ठीक है ना। अब मध्यकाल का जब बात चली आई तो हम कहा जाते हैं? आधुनिक काल में जाते हैं। आधुनिक काल भाई समझ में आ रही क्या किसी को? आधुनिक काल की जब बात आ गई तो आधुनिक काल कुछ नहीं कहता। आधुनिक काल का सीधा सा कहना है, क्या कहना है? आधुनिक काल कहता है कि 1707 से दे दो हमें, और इसके बाद तुम दे दो हमें 1707 से दे दो हमें, पहले 1707 से दे दो, और 15 अगस्त 1947 तक भाई गुलाम था तो दे दो हमको, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, तुम 1707 से दे दो, ठीक है। तो कुछ जगह 1707 ईस्वी से लेकर के आज तक चलेगा, ठीक है ना। चलता वो वास्तव में आज तक ही है, लेकिन अलग अलग तथ्यों के हिसाब से, अलग अलग टीचरों के हिसाब से परिभाषित हो जाता है। ध्यान से समझना। कुछ लोग बताएंगे आपको कि 1700 चल के 15 अगस्त 47 को समाप्त हो जाता है, तो ध्यान देना, बिल्कुल सही भी है ये एक तरीका से, ठीक है ना। 1947 को समाप्त हो जाता है, लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हो कि आधुनिक युग है, अभी चल रहा है, ठीक है सर। अभी आधुनिक युग है, अभी ये क्या है? चल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही किसी को? बिल्कुल आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो और अच्छी बात है, मतलब बता देना मुझे, ऐसा नहीं है, ठीक। क्या नहीं आ रहा, बीच बीच में हंसाते रहते हैं हम, है ना। ध्यान से समझना। अब जब आधुनिक काल की बात आ गई 1700, तो अब चलते हैं कहाँ पे? वहीं जहां बहुत सारी बीवियां मिलती हैं भाई। हमारे पास तो नहीं है, अभी देखते हैं, है ना। चलो ध्यान से समझो। तो अब जिनके पास है वो लोग समझ लेना, जो बीवी होगी वो तो और अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। अब यहाँ चलते, क्योंकि बीवियों के लिए बड़ी लड़ाई होती थी दरअसल यहाँ पे,
ठीक है ना, अभी राजा मिलेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास, अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधा सा कहां पहुंचते हैं, अब यहाँ से हमारा आज तक का इतिहास। तो हम लोग पढ़े अज्ञात समय से, ध्यान से समझना, अब यहीं पे आपको समझने की जरूरत है। हम लोग स्टार्ट किए थे वो समय, यानी क्या नाम था, अज्ञात समय था। अज्ञात समय से स्टार्ट करके अभी वर्तमान में कहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग, कहां, अज्ञात समय कहां मिला हमको, प्रागैतिहासिक में, और अभी हम कहां पहुंच चुके हैं, आज तक में पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं, आज तक, यानी चैनल नहीं हमारा आज तक, ध्यान से समझना, आज तक न्यूज चैनल नहीं हमारा आज तक, यानी अभी तक हम पहुंच चुके हैं। कहां पहुंचे, आधुनिक काल में। बात को ध्यान से समझना है, कैसे समझेंगे वो चीज को नोट करो। एक बार हम फ्लैशबैक लेते हैं, ये पूरा चार्ट आपको याद करा देते हैं, ध्यान से समझना। सभी लोग ध्यान से हमारे साथ बोलना है, अपने घर में ही बोलना है, ये मत सोचना कि हम क्या बोले, ठीक है, सब तो सुन नहीं रहे, अपने घर में बोलोगे तो याद हो जाएगा, ध्यान से समझो। इतिहास के 3 बेटे थे, प्रागैतिहासिक, अध्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक सबसे बड़ा वाला बेटा था, इसलिए अनपढ़ था साला। जब अनपढ़ था तो अनपढ़ के 3 बेटे हुए, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, अनपढ़ तो बोल दे, बुद्धि ही नहीं थी उसके पास, कुल मिला के ऐसा बोल सकते हो। तो प्रागैतिहासिक काल यानी उसके 3 बेटे हुए, एक का नाम था पूरा माने कुछ बुद्धि नहीं, ध्यान से समझना। चींटी भी मारने तो इतना बड़ा पत्थर उठा के ले जाता, चलो हम मारने चलते हैं, ध्यान से समझना। तो ये क्या था अपना प्रागैतिहासिक काल का एक बड़ा वाला बेटा पूरा पाषाण था। दूसरा कौन था दूसरा था मध्य पाषाण काल। उसमें क्या हुआ, जब चींटी मारने गया एक बार तो पत्थर टूट गया, तो छोटे छोटे पत्थर हो गए, पत्थर छोटे छोटे हो गए, तो उसने क्या कहा कि अरे कुछ तो होता है। यानी मध्य पाषाण काल में जाकर थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगे लोग, खाने की और चीजें जो है तो अलग अलग तरीके से उन पत्थरों के द्वारा निकालने लगे, ठीक है ना, और अलग अलग तरीके से मतलब छाल वगैरह निकालने लगे और वो खाने लगे। इसके बाद सबसे छोटा वाला बेटा था, क्या नाम था उसका, नवपाषाण था। नवपाषाण का जो समय था, अब ध्यान से समझना, पूरा पाषाण का समय अनंत से लेके अज्ञात से लेके 8000, फिर मध्य का समय 8000 से 4000 ईसा पूर्व, ध्यान से समझना, ईसा पूर्व यानी बैकअप जाएगा, उल्टा जाता है, ईसा पूर्व नीचे की ओर जाता है। फिर नवपाषाण का समय जो है वो कहां जाएगा, नवपाषाण का समय जाएगा 4000 से लेकर 2500 तक। इसके बाद जस्ट हम कहा जाएंगे आद्यैतिहासिक इसका छोटा भाई था, आद्यैतिहासिक मझला भाई। आद्यैतिहासिक के 2 बेटे थे, इतिहास का दूसरा बेटा कौन था, आद्यैतिहासिक, उसको 2 बेटे हुए, एक का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरे का नाम था क्या, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया गया, अभी सब लोग मिलाते चलना, सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो समय बताया गया था वो बताया गया था आपको, कितना बताया गया था, जल्दी बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया गया, कितना बताया गया, बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया गया वो कितना बचा था वहां कितना बचा था, 2500 से लेकर कहां तक जाएंगे, 1500 तक जाएंगे। अभी हमने पूछा था आप लोगों से, 1500 तक जाएंगे। जैसे ही 1500 तक हम यहाँ पे जाते हैं, वैसे क्या करते हैं, हमारा क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर होता है। तो इतने में क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के भाई का बेटा, यानी किसका, वैदिक सभ्यता के 2 बेटे होते हैं, कौन कौन सा, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सभी के बारे में डिटेल्स क्लास आगे भी प्रोवाइड होगी, आप टेंशन न लेना, ठीक है ना। सभी को अभी और अच्छे तरीके से हम इन सबको डिफाइन करके आपको बताएंगे, ठीक है। बस आप जुड़े रहो हमसे, ठीक है ना। पसंद आए तो लाइक भी करते रहो, कमेंट भी करते रहो, बिंदास तरीके से ध्यान दे, ठीक है। इसके बाद अज्ञात, अब ध्यान से समझना। इसके बाद जो है सिंधु घाटी, अब वैदिक सभ्यता के 2 काल हुए, एक का नाम ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक ने समय ले लिया कितना, 1500 से लेकर के 1000, ठीक है। फिर 1000 से लेकर 600 तक किसने ले लिया, उत्तर वैदिक काल ने ले लिया। इसके बाद ऐतिहासिक काल आया। ऐतिहासिक काल के 3 बेटे हुए, प्राचीन काल, मध्यकाल और इसके बाद कौन सा हुआ, आधुनिक काल। प्राचीन काल के बहुत सारे बेटे हुए, अभी हम बताएंगे आपको कितने बेटे हुए, कैसे बेटे हुए, क्या क्या किए इनके बेटे में, कमाल किए हैं, बहुत कुछ अच्छा करके गए हैं इनके बेटे, ध्यान से समझना, ठीक है ना। ठीक है, चलो, बहुत ध्यान गुप्ता लिख रहे हैं 2500 से 1500, बहुत अच्छी बात, चलो, ठीक है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय बता रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान से समझना है। इसके बाद जैसे हम ऐतिहासिक काल में जाते हैं, तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, प्राचीन काल का समय हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 600 ईसा पूर्व, क्योंकि 600 ईसा पूर्व वहां बचा था, बैकअप चल रहा था। 600 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी, ध्यान से समझना भाई, 712 ईस्वी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 2020 अभी लगा हुआ, ये ईस्वी है, ध्यान से समझना। तो 712 ईस्वी में पहुंच गया कौन, प्राचीन काल हो गया। फिर इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद हमारा आता है कौन सा, प्राचीन काल के बाद आता है। प्राचीन काल में क्या, 600 से लेके 712। दूसरा पहुंचता है मध्यकाल, बोलता है हमें भी चाहिए, बोला ले ले भाई, 712 ईस्वी से लेकर के, ध्यान से समझना, 712 ईस्वी से लेकर के कितने, कहां तक, 712 ईस्वी। बोलो भाई, आगे बोलो ना, आप लोग कमेंट पे बोलो ना, हम जब लोग क्या कमेंट पे बोला, अगर 712 ईस्वी से, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, आई स्विचेड, कौन है, गीता मिश्रा, कोई बात नहीं सर, है ना, कोई बात नहीं, दबाव किसी को नहीं। अब जो भी पढ़ना चाहे कंटिन्यू पढ़ सकता है, जो जाना चाहे स्वतंत्र है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, है ना। कहीं बिजी हो आप लोग तो आप अपना काम कर सकते हो, हम आपके साथ बिजी हैं, आप
ठीक है, ध्यान से समझना। तो जब भी बात की जाए मध्यकालीन, तो मध्यकालीन का जो समय था वो कितना था, 712 से लेकर 1707 तक। फिर 1707 से लेकर कौन सा स्टार्ट हो गया, आधुनिक काल स्टार्ट हो गया। और आधुनिक जो है वो क्या कहता है, आधुनिक काल हमारे साथ चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, और आज तक पहुंच गया। कुछ लोग तो कहते हैं 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया, पर मैं नहीं मानता भाई, अभी भी चल ही रहा। मान लो ऐसा, क्योंकि उसका कोई टाइम पीरियड शेड्यूल नहीं सेट था कि बस इतने में जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा। मोबाइल तो है नहीं कि स्विच ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना, बात समझना। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, कंटिन्यू अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं क्या, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आज हम आपको बता रहे हैं, सभी का इंट्रो करवा रहे हैं, ध्यान से समझना। अभी ये सभी की डिटेल्स क्लासेस होगी। अब प्राचीन भारत के बहुत सारे बेटे हुए, सभी लोग डाल लो, प्राचीन भारत के कितने बेटे हुए, प्राचीन भारत के 6 बेटे हुए, ऐसा समझ लो। देखो भाई, बेटे नहीं थे एक्चुअल पे, हम आपको समझाने के लिए बेटे बोल रहे हैं इनको, ध्यान से समझना। ये नहीं कि बेटे डाल दो, हम आपको याद कराने के लिए बेटा का नाम दे रहे हैं, ताकि आपको याद रहे कि बाप था फिर इसका ये बेटा था। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, हम आपको याद कराने के लिए बेटा बोल रहे हैं, ठीक है ना, सभी लोग समझते ना, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, तो अब हम जब बात करते हैं कहां पे, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास में पहला जो पार्ट आता है, ध्यान से समझना। दिख रहा आप लोगों को, नहीं दिख रहा, चलो देखते हैं हम लोग। हाँ, दिख रहा है, हाँ, चलो कोई बात, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, प्राचीन भारत की बात कर लेते हैं, तो प्राचीन भारत की जो बात करते हैं वो कहा जाते हैं महाजनपद। सबसे पहले क्या था, महाजनपद था, ध्यान से समझना। क्या था भाई, पहला महाजनपद। ऐसा कर दो, प्राचीन भारत का समय थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं भाई, यही लिख दे रहे हैं। चलो, 600 से, ध्यान से सुना, 600 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है ना, और कितना लिख दें, 712 ईसा ईस्वी तक, है ना, ध्यान से देखना, 712 ईस्वी तक। ठीक है, चल, अब प्राचीन का पहला बेटा, ध्यान से समझना, प्राचीन का पहला बेटा, अब इसके प्राचीन चलते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, प्राचीन का पहला बेटा कौन हुआ भाई, प्राचीन का पहला बेटा, महाजनपद काल। कौन सा बेटा हुआ, महाजनपद काल। ठीक है, ध्यान से समझना, महाजनपद, कई महाजनपदों का उदय हुआ, महाजनपद। ठीक है, ध्यान देना, कौन सा, महाजनपद। कब आया ये, 6ठी शताब्दी पूर्व में आया था, ईसा पूर्व में आया था। कब आया था, इसका लिख लेना, 6ठी शताब्दी। ठीक है, ध्यान से समझना, 6ठी ऐसे लिख लेना, आप लोग 6ठी लिखते बनता है सब लोगों से ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग सुन भी लेना। ठीक है, ध्यान से समझना, ईसा पूर्व की बात की जाए। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसके बाद जब दूसरा आया, दूसरा आ गया कौन, दूसरा बेटा इसका हुआ, दूसरा बेटा है मगध आया। कौन आया, बोला मगध आया। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, कौन आया, मगध आया। ठीक है, कौन सा काल आ गया, मगध काल। ठीक है, ऐसे हम समझते हैं इसको, बेटों को द्वारा समझते हैं, ध्यान से समझना, मगध काल आ गया। जैसे ही मगध काल आता है तो मगध काल सीधा सा अपना क्या करता है, अपना एक समय मांगता है। कौन, मगध काल। मगध काल एक समय मांगता है, ठीक है ना। प्रियंका का क्या कहना है भाई, ठीक है, चलो, 16 महाजनपद, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बताएंगे, अभी बताएंगे, पहले समझो, इनके बेटों को समझ लो, महाजनपदों में चले जाओगे तो निपट जाओगे। तो पहले क्या करो, पहले सभी प्राचीन भारत के पार्टों को देख लो, फिर 16 महाजनपदों के हम अभी सबको नाम बताएंगे, सारी डिटेल्स क्लास में बताएंगे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हमारे संज्ञान में ला दिए तो हम जरूर बताएंगे इसको। ठीक है, ध्यान दो। तो मगध काल की जब भी बात की जाए, बात को हमें समझना है। तो पहला क्या हो गया, ये दिख रहा है आपको ना, महाजनपद का। देखिए आप लोग जल्दी से नोट करिए, ठीक है, महाजनपद का, ठीक है, नोट करिए, महाजनपद का। महाजनपद का मगध साम्राज्य। जब मगध साम्राज्य जाता है तो कहता है भाई ऐसा है कि हमको चाहिए समय, तो मगध साम्राज्य को जो समय दे दिया जाता है, 6ठी शताब्दी है, महाजनपद चलता है, कई सारे महाजनपद आते हैं, मगध काल में चले जाएंगे, ध्यान से समझना। तो 600 ईसा पूर्व, ध्यान देना, 600 ईसा पूर्व से, अभी यहाँ ईसा चलेगा, मगध काल में ईसा चले, यहाँ पे आपको देखना ईस्वी कहां से शुरू होता है, तो यहाँ क्या चलेगा, ईसा चलेगा, और 600 ईसा से कहां जाएगा, 300 ईसा तक जाएगा, ध्यान से समझना। 600 ईसा से कहां तक जाएगा, 300 ईसा पूर्व तक क्या जाएगा, मगध साम्राज्य जाएगा, मगध काल जाएगा। इसके बाद, मगध के बाद कौन आता है भाई, मगध के बाद आता है, यही प्रसेनजीत लोग यही मिलेंगे, सब टेंशन ना लेना, ठीक है। फिर इसके बाद कौन मिलेगा, मगध। मगध के बाद क्या मिलेगा, मौर्य साम्राज्य आएगा। कौन आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। जल्दी से सब लोग कमेंट पे बताइए, कमेंट पे यदि किसी को पता हो तो ये बताओ जल्दी से मुझे कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बना था, किसको मार के बना था, जल्दी बताओ, किसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था, जल्दी कमेंट पे बताओ। कोई बता रहा है क्या मुझे, जल्दी से, मैं देख रहा हूं, कमेंट देख रहा हूं सब लोगों का, जल्दी बताओ, ठीक है, कोई बता रहा है कमेंट पे, चलो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो किसको मार के बना था, घनानंद को मारा था, ठीक है, सभी लोगों को पता है, यदि घनानंद पे सभी लोग जानते हो, सभी लोग जो है घनानंद को सपोर्ट करते हो, टिक करो जल्दी से,
ठीक है, किसको मारा था भाई? वेदरथ को मारा था, ठीक है। और कोई? घनानंद को मारा था किसी ने, ठीक है, ध्यान से समझना। और कोई भाई? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सिद्धमुनि केवट, क्या बोल रहे हैं? घनानंद। और कोई भाई घनानंद को बताओ, ठीक है, ध्यान दो, चलो पता करके जल्दी कमेंट में सब लोग बताओ। घनानंद कितने लोग आ रहे हैं? वोट किसके सबसे ज्यादा है? घनानंद के। चलो किसके है? तो कौन है? राजेंद्र साहू। क्या बता रहे हैं? घनानंद। बहुत अच्छी बात, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सभी लोग समझते चलना, हम बताएंगे बाकी सब लोगों को, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मगध साम्राज्य, समय भी थोड़ा देखना है, टाइम ज्यादा हो जाएगा, समझ में कम आएगा, तो ये भी देखना है कि समझ में भी आए, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। तो जैसे ही हम चलते हैं मगध काल के बाद हमारा कहा जाते हैं मगध काल। अब जब मगध काल की बात आ गई, मगध काल के बाद हम जब चलते हैं मगध काल के बाद किसने बना? मगध काल में, ठीक है ना। इसके बाद कौन बना? मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य कब आया? 2300, ध्यान से समझना, 600 से 300 ईसा पूर्व तक ये चला तुम्हारा कौन सा? मगध जनपद। मगध जनपद के बाद थोड़ा सा क्या हुआ? बीच में गैपिंग हुई। गैपिंग मतलब ये हुआ कि राजाओं की आपस में लड़ाई चली, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी या तो घनानंद के बीच में, ये नहीं कहा जा सकता या तो घनानंद के पास है या तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो हम मौर्य साम्राज्य का स्पेशल यदि हम डेट देखें तो कहां चलेंगे? मौर्य साम्राज्य के यदि हम स्पेशल डेट देखें तो कहां जाएंगे भाई? जल्दी बताओ। मौर्य साम्राज्य का यदि हम देखें, स्पेशल दृश्य देखें, ठीक है, तो क्या देखेंगे? मौर्य साम्राज्य का स्पेशल यदि दृश्य देखते हैं तो देखते हैं 323 ईसा पूर्व से कहां जाएंगे? 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 184 ईसा पूर्व तक हम कहां तक जाएंगे? कहां में जाएंगे? 184 ईसा पूर्व तक हम लोग जाएंगे, किसमें? मगध में जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे काल हुए, ठीक है, जैसे चोल आए, चेर आए, ठीक है, पांड्य आए, ठीक है ना, बहुत सारे संगम काल भी आए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग काल आए, बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसमें ये लोग आए और क्या कर दिए? मौर्य समाज में पहुंच गए, ठीक है, ध्यान से समझना। मौर्य समाज हो गया, मौर्य समाज का ये काल समाप्त हो गया, ध्यान से समझना, सभी लोग नोट डाउन करते चलना। मौर्य समाज, ठीक है। इसके बाद जब मौर्य समाज की बात हो जाती है तो हम कहां चलते हैं? मौर्योत्तर काल। क्लियर हो? अब मौर्य समाज के बाद एक और आता है जो चौथा नंबर आता है, ध्यान से समझो। दिख रहा है क्या आप लोगों को सभी को? ठीक है, एक मिनट, दिख रहा है क्या? हाँ, चलिए दिखेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब भी मौर्योत्तर काल की बात आए तो मौर्योत्तर काल स्वतंत्र चलेगा और कहां चलेगा? आप ध्यान देना, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल हम दोनों में मतलब समझाएंगे आपको, ध्यान से समझना। मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल की जब बात की जाए तो कितना बचा था भाई? 184। जल्दी बताओ भाई, कब से कब तक चला था? 184 से ले लो, इधर ले लोगे? ले लो, लेना हो तो भाई, हम तो ले लिए। 184 से कहां तक चला? जल्दी बताओ, कोई बता रहा है क्या? कोई नहीं बता रहा। 184 से लेकर कहां तक चलेगा? 184 ईसा पूर्व है दरअसल, यहां से लेकर वो चलेगा कहां तक? 313 ईस्वी तक, ध्यान देना। यानी सारा परिवर्तन यही हुआ मौर्योत्तर काल में, ईस्वी यहीं से शुरू हुई, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सारा परिवर्तन कहां हुआ? मौर्योत्तर काल में ही हुआ और यहां से क्या? ईस्वी शुरू हो गई, ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। चलो, तो जब मौर्योत्तर काल में पहुंचते हैं, इसके बाद हम कहां जाते हैं? मौर्योत्तर काल के बाद हम कहां जाते हैं? गुप्त साम्राज्य में। अगला जो साम्राज्य, तो ध्यान से समझना, ये सभी साम्राज्य लिख लिए ना, ये 3 बेटे हैं भाई, कौन? महाजनपद, मगध, मौर्य समाज, मौर्य साम्राज्य बोल दो, ठीक है। मौर्योत्तर काल 4 बेटे हो गए, 2 बेटों के नाम अभी और लिखना हमको। कौन सा? एक गुप्त साम्राज्य, दूसरा हर्षवर्धन, ध्यान देना। एक का नाम क्या था? एक का नाम लिख दो यहाँ पे, दिख रहा है क्या सर? एक का नाम क्या है? यहाँ दिख रहा है ना? चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है, यही लिख दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। एक का नाम क्या लिख रहे हैं आपको? गुप्त साम्राज्य, ठीक है, क्या लिख रहे हैं? गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य। और दूसरे का नाम क्या था भाई? जल्दी बताओ, दूसरे का नाम क्या था? बिल्कुल, हर्षवर्धन काल। क्या नाम था? हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन काल, ध्यान से समझना। तो गुप्त काल का जो समय था वो कितना था? तो गुप्त काल का जो समय है, अब देखो 13 में यहाँ है, ठीक है, ध्यान से समझना। मौर्योत्तर काल 1300, लेकिन मौर्योत्तर काल और गुप्त काल यानी गुप्तों के बीच और मौर्योत्तर दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। दोनों के बीच में युद्ध होता रहा था, तो उस समय को काउंट नहीं किया। यानी गुप्त साम्राज्य की जब बात कही जाए तो कब होगा? गुप्त साम्राज्य में, यानी 319 ले लो आप। कब ले लो? ध्यान से समझना, 319 ईस्वी ले लो और आगे चले जाओ। कहां तक जाओगे? आगे चले जाओ आप लोग, कहां तक जाओगे भाई? जल्दी बताओ। बिल्कुल, 319 से लेकर के 550 तक जाओगे। कहां तक जाओगे? 550 तक जाओगे, ठीक है। ये कहां जाएंगे? गुप्त साम्राज्य में जाएंगे। गुप्त साम्राज्य के बाद अगला कौन सा आएगा? हर्षवर्धन काल आएगा। हर्षवर्धन काल जाएगा कहां से? 606 से, ध्यान देना। हर्षवर्धन काल जो जाएगा वो कहां जाएगा? 606 से लेकर कहां तक जाएगा भाई? जल्दी बताओ, जल्दी से। 606, जल्दी कमेंट करो सब लोग।
606 से लेकर कहां तक जाएगा, 647 ईस्वी तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक जाएगा। बात को सभी लोगों को समझना है, ठीक है, बात सभी लोग समझो। 606 ईस्वी तक हमारा कौन गया, जल्दी बताओ भाई, कौन गया, हर्षवर्धन गया। ये हमारा पूरा डायग्राम है। यदि आप ये डायग्राम अच्छे से बना लो तो पूरी इतिहास आपके पास, आपके मुट्ठी में हो जाएगी। बात को समझना, पूरे डायग्राम अच्छे तरीके से आप बना के जिस कमरे में सोते हो वहां बढ़िया लटका लो, ठीक है ना। और फिर बढ़िया टॉपिक से पढ़ते चलो, टॉपिक से पढ़ते चलो, कहाँ क्या आया, कौन आया, क्यों नहीं आया, ये सारे डिटेल्स हम वहां से आपको आपके दिमाग में आता रहेगा। बाकी हम तो बैठे ही, हमसे चर्चा कर लिया करना, कोई समस्या यदि होती है तो, है ना। आपको लगे कि सर बता सकते हैं तो आप हमसे संपर्क जरूर करना। मोबाइल नंबर भी हमारा है, ठीक है ना, सभी लोगों के पास है। गूगल में वेबसाइट भी बन चुकी है अब तो, है ना, ठीक है, यूट्यूब में है ही बहुत सारे। और सुबह दोपहर टेस्ट डालते हैं, शाम को भी 9 बजे रात टेस्ट आएगा, ध्यान से समझना। 8 बजे रात अभी हो सकता है पॉलिटी का, 8 बजे आएगा सर, 8 बजे सर 8 बजे टेस्ट आएगा, बिल्कुल 8 बजे साइंस का टेस्ट आएगा अभी, ठीक है ना। 8 से 9 साइंस का टेस्ट रहेगा, ध्यान देना। 30 प्रश्न उसमें भी रहेंगे, सभी लोग अटेंड किया करो, ठीक है ना। दोपहर में हमारा हिस्ट्री का टेस्ट आता है, हो सकता है 1-2 दिन बाद हम पॉलिटी के टेस्ट भी स्टार्ट कर दें। इसलिए आप सब लोग मिलकर सब लोग पढ़ाई करो, उस चीज का मिसयूज मत करो, ठीक है ना। हम सबसे संडे ध्यान देना, एक हफ्ते जो टेस्ट देते हैं ना, जो लोग हल्के में सोच रहे हैं बस ऐसे ही टेस्ट, ध्यान, टेस्ट के बहाने आपकी हर टॉपिक क्लियर हो रही। यदि आप एक हफ्ते पढ़ते हो, एक हफ्ते पर दिन 30 टेस्ट पढ़ते हो, 30 प्रश्न पढ़ते हो, तो एक हफ्ते में कितने हो जाते हैं, 3 × 6 = 18, यानी 180 प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं 180 प्रश्न में 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा करके संडे के दिन एक लाइव प्रश्न चला देंगे, जिसमें ना तो हम उत्तर बताएंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाली हम ये देखेंगे कौन कौन उत्तर बता रहा है, लास्ट में उत्तर बताते जाएंगे। ध्यान से समझना, तो उस समय आपको कमेंट देने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आप एक हफ्ते पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आप जब एक हफ्ते पढ़ रहे हो, इसके बाद जब आप क्या करते हो, टेस्ट देते हो संडे को, ये 6 टेस्ट का निचोड़ 7वें दिन यानी संडे को हम देते हैं। और 7वें दिन का जब टेस्ट का निचोड़ आप दोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आप खुद फील कर सकते, ठीक है ना। और रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और वहां पे पूरा रिवीजन भी होगा। आगे हम ये प्रयास करेंगे कि आपसे हम डायरेक्ट फेस टू फेस रूबरू होकर के, और किसी ऐप के द्वारा, जूम वगैरह ऐप अभी कुछ सुनने में आए हमें, तो उनको देखते हैं, संज्ञान में लेते हैं, और फिर उन ऐप के द्वारा रूबरू होकर के हम आपसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना। हमारा जो मोबाइल नंबर है उस पर आप कमेंट पे भी डालते रहिए। तो अभी हम चलते हैं हर्षवर्धन के पास, नहीं तो हर्षवर्धन नाराज हो जाएगा भाई। देखो आज दुनिया आजकल बिगड़ती बहुत ज्यादा है, तो हर्षवर्धन नाराज हो, ध्यान से समझो। तो हम हर्षवर्धन को नाराज नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ कहाँ पहुंचा है, 647 तक। तो जब 647 तक पहुंच गया, कहाँ पहुंचा भाई, 647 तक, तो 647 तक पहुंचा और 712 तक, ध्यान से समझना, 647 तक पहुंचा और 712 तक यानी पूर्व मध्यकाल तक क्या हुआ, बराबर तरीके से युद्ध होता है। ध्यान से समझना, यानी मध्यकालीन भारत तक 647 से लेकर, ध्यान से समझना, कहां से, 647 से लेकर 647 से लेकर कहां, 647 से लेकर कहां तक भाई, 712 ईस्वी तक लगातार युद्ध होता था, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ठीक है। इस तरीके से युद्ध होते रहे, बहुत सारे युद्ध हुए, अभी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है ना। क्या चीज, अच्छा साउंड नहीं आ रहा, ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, है ना। नहीं समझ, अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से कोई बात नहीं, थोड़ा इश्यू हो जाता है ना, तो बात को समझना है। तो अब बात समझिएगा, तो जब 600, अब यहां से बात चलेगी 712, अब 712 तक हम चले थे ना, ध्यान देना। 712 में कौन रहेंगे, ये हर्षवर्धन महाराज रह गए 647 के बीच में युद्ध में लड़ते हुए। इसके बाद मध्यकालीन भारत आएगा, ध्यान से समझना भाई, ये नाराज ना होने पाए मध्यकाल, हम इसके पास चलते हैं, ध्यान से समझना, ये वाला मध्यकाल नहीं, प्राचीन वाला मध्यकाल, ठीक है। चलो फ्लैशबैक लेते हैं, ऐतिहासिक काल, जल्दी से फ्लैशबैक लेते हैं सभी लोग, कोई भी इधर उधर नहीं होगा, सभी लोग फ्लैशबैक लेंगे, हमारे साथ बोलना सभी लोग, ठीक है। देखो, ठीक है, अब सबको पता है ना, पूरा इतिहास का फ्लैशबैक लास्ट में लेंगे, पूरी इतिहास का जितना हम बताए हैं, अभी हम ले रहे हैं इसका खाली ऐतिहासिक काल। ध्यान है, ऐतिहासिक काल के कितने बेटे हुए, 3 बेटे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल ने क्या कहा, समय क्या लिया, 600 से 712 ईस्वी, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। मध्यकाल क्या लिया, 712 क्या है, ईस्वी है, ठीक है। तो 712 ईस्वी से चलते हैं और कहां तक, 1707 तक जाते हैं। इसके बाद आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल कहां जाता है, आधुनिक काल कहां जाता है भाई,
आधुनिक काल की यदि बात की जाए तो वो 1707 से लेकर के आज तक चला जाता है, 15 अगस्त 1947 तक चला जाता है। जहां तक आपको समझना हो आप अच्छे तरीके से समझ लो, दो के दोनों का सही है, ठीक है। जब हम चलते हैं प्राचीन काल में, प्राचीन काल का जो समय था 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक था। इस 712 ईस्वी के दौरान बात समझना, इस 712 ईस्वी के दौरान प्राचीन काल में पहला काल है महाजनपदों का, ठीक है, जिसमें 16 महाजनपद हुए, बज्जी हुआ, ठीक है ना, मगध हुआ, ठीक है ना, बहुत सारे अलग जनपद हुए। हम बहुत सारे अभी बताएंगे, अभी जनपद पढ़ाएंगे आगे, बढ़िया डिटेल्स क्लास बताएंगे, ठीक है। आपको इतिहास पढ़ने में मजा आएगा, इस बात का गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते चलो, ठीक है, आगे आप लोग पढ़ते चलो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप आज आगे अच्छे तरीके से पढ़ते चलो। महाजनपद हो गया, महाजनपद का पढ़ लिया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मगध में पढ़ लिया 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व, फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ लिया 323 से लेकर के 184 ईस्वी, ठीक है, 184 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर इसके बाद क्या पढ़ लिया, मौर्योत्तर काल में 184 से चले गए और 313 ईस्वी तक चले गए। फिर इसके बाद अगला कौन हुआ, गुप्त साम्राज्य हुआ, गुप्त साम्राज्य में 319 से पढ़ लिया, 550 ईस्वी पढ़ लिए। फिर इसके बाद अगला कौन आया, हर्षवर्धन आया। हर्षवर्धन ने क्या कर दिया, हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 तक। इस तरीके से हम सारी क्लासों को डिटेल में पढ़ते रहे। तो हमको ध्यान से क्या करना है, समझना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, बात को समझना। देखो ये मत समझ इतिहास की क्लास है यार, 1-1.5 घंटे 2 घंटे ना हो तो फिर क्लास का मतलब क्या निकला, ठीक है ना। बढ़िया डिटेल्स क्लास पढ़ा करो, मजा आए, ठीक ना, क्लास लेने में। इतिहास पढ़ रहे हो ना, इतिहास कहते हैं ना, इतना पढ़ो कि आपका भी एक इतिहास बन जाए, ठीक है ना। लोग आपको भी लोग जाने, आप भी किसी से चर्चा करो। काश वो दिन थे जब 2-2 घंटे दीपक सर के साथ हम पढ़ा करते थे, ठीक है। तो आप दीपक सर जब आपके साथ हैं, खड़े हैं, आप लोग एक बात सोचो यार, जो लोग सोच रहे हैं कि यार छुट्टी मिल जाए, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये बताओ मैं खड़ा हूं कि नहीं, आपको लग रहा है कि मैं खड़ा हूं? तो मैं खड़ा रह सकता हूँ 2 घंटे, तो आप बैठे नहीं रह सकते हो। मेरी ये बात समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ध्यान से आप पूरा टाइम हमारे साथ पढ़ो, हमें सब दिख रहा है, कौन कौन यहाँ पे है, कौन कौन जुड़े हुए हैं, सभी लोग पढ़ो। और नहीं भी दिखेगा तो क्या करोगे यार, है ना। आप लोग यदि नहीं पढ़ते हो तो आपके नुकसान है। इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझना। ये एक पीएससी लेवल की क्लासेस है, ठीक है, जो हम आपको आपसे जोड़ के बताना चाह रहे हैं। क्योंकि पीएससी देखो फैक्ट कहां से बनता है, डिटेल्स क्लास से बनता है। अभी हम एक कहानी सुनाए यदि आपको, उस कहानी से यदि कहानी सुना दे, फिर चाहे जितने प्रश्न बना दे, ध्यान से समझना। जो लोग कहते हैं सर मुझे डिटेल्स क्लास की जरूरत नहीं, फैक्ट बताइए, ठीक है, ध्यान से समझना। जिन लोगों के मन में ये धारणा है या नहीं, धारणा नहीं है, हमें उम्मीद है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं वो लोग कभी ऐसा गलत सोच ही नहीं सकते कि ये फैक्ट बताइए, ठीक है ना। लेकिन जो नहीं जुड़े हुए और वो कहते हैं यार वो डिटेल्स पढ़ाते हैं, फैक्ट नहीं पढ़ाते, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। एक कहानी है, ध्यान से समझना। यदि आप एक कहानी के बारे में, मान लो सपोज करो आप एमपी के बारे में जानते, ये सपोज करो आप सीधी के बारे में जानते हो। अब आपको सीधी के किसी भी कोने में छोड़ दिया जाए तो क्या आप अपने घर नहीं पहुंचोगे? पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि आप पूरी सीधी जानते हो, आपको ये पता है ये रोड कहां से निकलेगी तो हमें कैसे कैसे घर जाना है, तो आप पहुंच जाओगे। लेकिन यदि आपको सीधी के बारे में पता नहीं है और आपको ले जाकर के गांधी चौराहे में छोड़ दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि आपको सरस्वती उत्तरी करौंदिया में जाना, तो आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है। आप तो खाली फैक्ट पढ़े हो, आप तो खाली इतना पढ़े हो कि ये हम जानते कि सरस्वती विद्यालय सीधी में है, लेकिन कहां है वो हमें नहीं पता। इसलिए ध्यान से समझो, हमको कभी भी पढ़ना है तो डिटेल से फैक्ट बना दो। अब जितना हम फैक्ट बना दिया, आपको पढ़ा चुके ना, अब इसमें आप बना लो। इसमें जितना फैक्ट, इसमें इतने फैक्ट बनेंगे, ध्यान से समझना। आप चाहे प्रागैतिहासिक काल से फैक्ट उठा लो, चाहे ऐतिहासिक काल से उठा लो, चाहे आधे ऐतिहासिक काल से उठा लो, आपको फैक्ट ही फैक्ट मिलेंगे, पूरे डेट वाइज फैक्ट मिलेंगे और हम आपको याद होगा। ऐसे याद होगा। क्यों याद होगा? क्योंकि आपने डिटेल्स। यदि हम आपको रटवाते तो शायद है कि आपको मेहनत भी बहुत लगती है और याद भी नहीं होता। इसलिए आपको ध्यान से समझना, ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है दोबारा, ठीक है ना, है ना। और जो है तो अच्छे से क्वेश्चन बनाते रहो और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो। और टेस्ट की बात आप बिल्कुल मत भूलें। 8 बजे रात टेस्ट है, 8 बजे है ना सर, 8 से 9 है ना, 8 से 9 का टेस्ट है। टेस्ट देना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई साइंस की क्लासेस चलेगी, साइंस का टेस्ट रहेगा। अभी थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, कोई कहीं नहीं जाएगा, थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और, ठीक है। आप देखते हैं कितना थोड़ा सा होता है, ठीक है ना। जो हमसे पढ़ा होगा एक आध बार तो समझता है कैसे फंसते हैं फिर दीपक सर की क्लास में, है ना, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं फंसाएंगे, पहला दिन है, बहुत लोग पहली बार जुड़े होंगे तो परेशान हो जाएंगे बेचारे, तो ज्यादा नहीं पर कुछ तो कराएंगे, है ना। ध्यान से स्ट्रक्चर तो कंप्लीट ही करा दो, ध्यान से समझो। यह हमारा हर्षवर्धन तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलेंगे कहां पे? जब हर्षवर्धन हमारा क्लियर हो जाएगा तो भाई हम एक जगह और चलेंगे। कहां चलेंगे एक जगह। जब हर्षवर्धन क्लियर हो जाता है तो हम जाएंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास में।
कहाँ जाएंगे? मध्यकालीन। सब फटाफट हम इसको मिटा दे रहे हैं आपको। अब हम चलते हैं कहाँ? प्राचीन के दूसरे भैया, क्या नाम था उसका? मध्यकाल। क्या नाम था? मध्यकाल। ध्यान से मध्यकाल में चलते हैं, ठीक है। अब जब बात आ गई तो चलते हैं मध्यकाल। मध्यकाल को ध्यान से समझना भाई, मध्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छे तरीके से मध्यकाल को दो भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। ध्यान से समझना, मध्यकाल को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सा मध्यकाल? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में भाई, हम देख रहे हैं कौन कौन सा मध्यकाल। ठीक है, कौन कौन बता रहा है? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं, सर भी देख रहे हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो जब मध्यकाल की बात आ जाए तो दो मध्यकाल है। कौन कौन सा? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ध्यान से समझना, कौन कौन सा? एक पूर्व मध्यकाल, क्या नाम था भाई? पूर्व मध्यकाल। और दूसरा कौन सा? उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और कौन सा? उत्तर मध्यकाल। ध्यान से समझना, ठीक है। यहीं से आपका ये झलकता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितनी देर तक जो है तो आप क्लासेस ले सकते हो, कितना देर। यहां तक बात तो सिद्ध हो रही है। ध्यान से समझना, जितने लोग जुड़े हुए हो ना, ये जितने लोग भी शुरू से जुड़े हैं, आप लोग उनका अंदाजा लगा लेना। वो लोग ऐसे लोग हैं जो फेंकते नहीं है, वास्तव में 2 घंटे 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ते हैं। यहाँ से एक चीज हमको एग्जांपल मिलती है, आप सबको एग्जांपल मिलता है। जो लोग बार बार ना लॉग आउट हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर देखते हैं, फिर चले जाते हैं, समझ लेना वो लोग क्या करते हैं। वो लोग सिर्फ, वो लोग यदि आपसे कहें कि 4 घंटे लगातार पढ़ते हैं, उनको बिल्कुल समझ लेना वो हाई फाई मारते हैं। 4 घंटे वो कैसे पढ़ते हैं? 4 घंटे वो 10 मिनट पढ़े, फिर मोबाइल, फिर 10 मिनट, फिर मोबाइल, फिर 10 मिनट, फिर मोबाइल। वो ऐसे वाले हैं जो लगातार 2 घंटे से, लगातार एक घंटे से हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं। बात समझ लो, वो लोग, यदि जो लोग कंटिन्यू चल रहे हैं, ये बात समझ लो, वो लोग फेंकते नहीं है, वो वास्तव में 4 घंटे पढ़ते हैं। ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि यहीं से दिखता है, कोई बताने की जरूरत नहीं। यहाँ से यदि आप 4 घंटे लगातार क्लासेस ले रहे हो ना, तो मैं समझ रहा हूँ कि वास्तव में आप पढ़ते हो, आपका पेशेंस है, आप रुकते हो। अब आप 10 मिनट के लिए आते हो, फिर आपके दिमाग काम कर। ध्यान से समझना, अभी यदि आप कॉमेडी एक मोटिवेट कर दो थोड़ा सा, प्लीज आप लोग परेशान मत होना, एक मोटिवेट करो, ध्यान से समझो। यदि अभी आप लोग क्या देख रहे हो? कॉमेडी देखो। मान लो आप लोग इस समय ट्रैफिक हवलदार आपके जो है टीआई साहब भागवत पांडे जी बहुत छाए हुए, ठीक है ना, आपको खूब लाइव दिखाते हैं। क्या करते हैं वहां पे? क्या करते हैं वहां पे? एक दूसरे को मारते हैं। वो चीज आपको बहुत अच्छा लगता है। उस चीज में आप लोग चाहे 4 घंटे का लोग आप देखोगे, लेकिन यहाँ पे यदि इसको पढ़ोगे तो उन्हीं के जैसा ट्रैफिक हवलदार बन जाओगे, फिर खूब मार लेना, तो वो चीज नहीं देखोगे। तो इस चीज पे आप लोग कंटिन्यू रहो। यहाँ आपका एक भी मिनट मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वहां पे आप मिस्टेक करते, उल्टा करते हो दरअसल आप लोग, लेकिन नहीं, आप लोग अच्छे से इसको देखो, अच्छे से आपको पढ़ना है, अपने सभी भाई बहनों को भी पढ़ाओ, ठीक है। हर व्यक्ति से आप मोटिवेट हुआ करो, हर व्यक्ति से। आपको कभी रेस्ट नहीं चाहिए। आपने जो टाइम डिसाइड किया है, इतना पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। आप लोग घर में मम्मी से देखो, मम्मी किचन में रहती हैं, कभी वो बोलती हैं कि आज हम आराम कर लेंगे, आज तू बना ले खाना? नहीं बोलती ना। वो हमेशा क्या करती हैं? खाना बनाती रहे, हमेशा अपने काम पे कंटिन्यू लगी रहती हैं, हाउस वाइफ बन के काम करती रहती हैं, ठीक ना। नौकरी के बाद भी वो हाउस वाइफ बन के काम करती हैं। ध्यान से सुना, उनसे कभी सीख लो, पापा से सीख लो, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, कभी हमेशा पेशेंट, जो काम कर, यदि लेक्चर देखना शुरू कर दिया ना, तो फिर लेक्चर ही देखना है, फिर कुछ भी नहीं करना है। जिनका फोन है सीधे कट कर दो, फोन की जरूरत ही नहीं, सीधे कट कर दो, बाद में बात कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। बात समझना, आप लोग पेशेंस रख रहे हो, मुझे बहुत खुशी है। कम से कम 14 लोग भी यदि कंटिन्यू पढ़ते हैं 4-4 घंटे, तो मुझे बहुत अच्छी बात है। मैं 14 लोग लेके आगे बढ़ूंगा, आगे 1400 लोग आराम से हो जाएंगे, मुझे इतना भरोसा है। 14 मेरा साथ देंगे तो 1400 मैं बना लूंगा, इतना मुझ पे भरोसा है। तो सब लोग मिलकर के, सब लोग थंबनेल करते रहिए, लाइक भी करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो ध्यान दीजिए, अब हम पहुंचते हैं मध्यकालीन। छोड़ेंगे नहीं, ध्यान से समझना, छोड़ेंगे नहीं। मध्यकालीन पे कमेंट पे बताते रहिए जिनको छुट्टी चाहिए। मध्यकालीन, ठीक है। अभी बस 10 मिनट और पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। ठीक, टेस्ट सब लोग देते रहना, है ना। हाँ, ठीक है। और सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, ठीक है ना। जो लोग आपके सब्सक्राइब नहीं करते ना, आप लोग थोड़ा मदद किया करो, एक दूसरे से सब्सक्राइब कराया करो, ठीक है। वो लोग नहीं करते, जो भी पढ़ने वाले हैं, सीधे मोबाइल लो, सीधे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ठीक है। अभी एक महीने के अंदर, और जल्दी से कमेंट मस्त कमेंट बिंदास किया करो, ठीक है ना। नोट कर लिया करो सब लोग, ठीक है। अभी लॉकडाउन भी पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक काम करेंगे संडे की, बल्कि एक टॉपिक ही रख देंगे आधे घंटे 1 घंटे की, जिसमें हम लॉकडाउन के बारे में डायरेक्ट आपसे लाइव रूबरू होंगे और चर्चा कर लेंगे, ठीक ना। बहुत अच्छी बात। चलिए हम क्लासेस करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब पूर्व मध्यकाल की बात आती है, तो पूर्व मध्यकाल का जो समय चलता है वो 8वीं से, कहां से, ध्यान से समझना, 8वीं से लेकर के और 12वीं सदी तक चलता है। कहां से? 8वीं से लेकर, ठीक है ना, 12वीं सदी तक चलता है, शताब्दी तक चलता है, ठीक है ना। 12वीं शताब्दी तक चलता है। कौन सा? पूर्व मध्यकाल का समय। कहां पे आता है? मध्यकाल का एक भाग है। दूसरा कौन सा है?
उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का समय कहाँ कितना बचा भाई? यहाँ 12 कंप्लीट हो गया, बचा है अभी। तो 12 से लेकर 18वीं सदी तक जो है वो क्या चलता है? 18वीं सदी तक कौन सा काल चलता है? आपका उत्तर मध्यकाल चलता है। ध्यान से समझना, उत्तर मध्यकाल चलता है। कौन सी सदी तक आपका चलता है? 18वीं सदी तक। सब लोग ध्यान से नोट करते चलना, कौन सा चलता है? 18वीं सदी तक। अब बात को समझना, जब पूर्व मध्यकाल की बात आ जाए तो ध्यान से समझना, पूर्व मध्यकाल जो है 3 भागों में बटा हुआ है, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। ध्यान से समझना क्या बटा हुआ है? उत्तर भारत, ध्यान से समझना, उत्तर भारत। सभी लोग नोट कर लेना, उत्तर भारत, दक्कन का पठार। अभी हम बताएंगे कैसा होता है, दक्कन क्या होता है, ठीक है? दक्कन नहीं भाई, दक्कन, ध्यान से समझना, दक्कन ना लिख लेना, ठीक है? चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है, दक्कन। फिर इसके बाद क्या होता है? एक और आता है दक्षिण भारत। चलो राइटिंग अच्छी नहीं आएगी तो परेशान ना होना, बहुत हंसना नहीं, ठीक है? आप लोग पढ़ा रहा हूं बस इतना खुश हो जाएगा, ठीक है सब लोग। चलो तो दक्षिण भारत के बाद क्या हो गया? अब ध्यान से समझना, अब अभी हम इस पे ये समझाएंगे आपको। अब यहाँ लिखने की जगह नहीं, आप लोग लिखते चलना, मैं एक लिख करके बता देता हूँ, ध्यान दो। जब उत्तर भारत की बात आ जाए तो कौन आएगा? राजपूत आएंगे। उत्तर भारत में कौन लोग आएंगे? ध्यान से समझना, तो ऐसे लिख लो, उत्तर भारत में लिख लो, क्या लिख लो? राजपूत लिख लो। जो लोग राजपूत लोग होंगे खुश हो गए होंगे, है ना? चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, हम भी खुश हो गए, ठीक है? एक राजपूत हो गए, ठीक है? राजपूत के बाद ऐसे आप लोग कर करके लिख लेना। राजपूत के बाद कौन सा आया? पाल लोग आए। कौन आए? पाल आया, ठीक है? पाल लोग आए। फिर पाल के बाद कौन आए? पाल के बाद आप लोग लिखो जल्दी से, गुर्जर प्रतिहार। कौन आया भाई पाल के बाद? जल्दी से बताओ, गुर्जर प्रतिहार। कौन आया पाल के बाद? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है? ध्यान से समझना, पाल के बाद कौन आए? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद अब क्या हो गया? दक्कन। ध्यान से समझना, 8वीं शताब्दी में जब उत्तर भारत की बात की जाए, उत्तर भारत की बात की जाए तो कौन आया? राजपूत आया। राजपूत के बाद पाल आया। पाल के बाद कौन आया? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है? ध्यान से समझना, गुर्जर। ये सभी लोग राज्य किए हैं, कैसे किए हैं आगे हम पूरी डिटेल से बताने, पूरी हिस्ट्री की। ये आज हम पूरा इतिहास का एक निचोड़ आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से हम इतिहास को आगे पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, इस तरीके से हम जो है इतिहास को आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही ना? ठीक है, बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, ठीक है? गुर्जर प्रतिहार, बहुत अच्छी बात, ठीक है? गुर्जर प्रतिहार। इसके बाद हम दक्कन की बात कर लें। किसकी बात कर लें? दक्कन की। अब देखना दक्कन में कौन कौन से लोग आए, कैसे कैसे आए, तो ध्यान देना। दक्कन में सबसे पहले लिख लो, चालुक्य लोग आए थे। कौन आए थे भाई? चालुक्य आए थे। कौन आए थे? बहुत बहुत अच्छी बात। दक्कन में कौन आए? चालुक्य आए। चालुक्य आ गए। चालुक्य के बाद कौन आए? चालुक्य के बाद कौन आए? जल्दी बताओ। पल्लव, बहुत अच्छी बात। कौन है? पल्लव। पल्लव के बाद कौन आए भाई? राष्ट्रकूट लोग। कौन आ गए? राष्ट्रकूट लोग आए। जल्दी बताओ। पल्लव। पल्लव के बाद कौन है? राष्ट्रकूट आए। अभी उत्तर भारत हो गया। उत्तर भारत के बाद क्या हो गया? दक्कन हो गया। दक्कन के बाद क्या बचा? अभी दक्षिण भारत हमारा बचा हुआ है। अब लोग लिखते भी रहा करो, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात, सभी लोग नोट करते। ये बकायदा जितना बताया हूं ना, एक मस्त एक ग्राफ बना लेना आप लोग, ठीक है? बात समझ में आई ना? इसके बाद हम चलते हैं कहां पे? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में कौन है भाई? बचा कौन? चेर पांड्य बचे। क्या बचे? क्या नाम है? चेर पांड्य लिख लो, ठीक है? चेर पांड्य लिख लो। चेर पांड्य के बाद कौन आया? ध्यान से समझो, कौन आया? चोल लोग आए। कौन? चोल। चोल के बाद कौन है भाई? शाही चोल। ध्यान से सुनना, शाही पनीर नहीं, शाही चोल, ठीक है? चोल के बाद कौन है? शाही चोल। बहुत अच्छी बात, शाही चोल, ठीक है? शाही चोल एक्चुअल पे 9 से 12 तक पूरा रहे लोग, ठीक है? शाही चोल के नाम से इनको जाना गया। ध्यान से समझना, शाही पनीर न लिख देना, आजकल सबके मुंह में पानी आ गया होगा, बहुत दिन से पनीर कम मिल रही खाने को, है ना? चलो अच्छी बात है, लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग बच के रहना, घर में स्टे एट होम, घर में ही रहो और कंटिन्यू क्लासेस करो। लॉकडाउन अभी बढ़ेगा, टेंशन न लो। पूरी मई हम लोग ऐसे क्लासेस लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस। बस पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ। मई में नहीं खुलने वाला कुछ भी, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ते रहो। खुल भी जाएगा तो क्लासेस नहीं खुल पाएंगे क्योंकि गैदरिंग नहीं होगी, ठीक है ना? हम जो क्लासेस होती हैं, जो कोचिंग सेंटर होते हैं, कॉलेज होती है, स्कूल होती है, गैदरिंग होती है, भीड़ होती है, इसलिए क्लासेस नहीं ओपन होगी। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मई पूरा हम लोग चलेंगे ऐसे ही, ध्यान देना। तो अच्छे से पढ़ो, रोज पढ़ो, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू क्लासेस लो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। चलिए हम तो अब क्या करते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम उत्तर भारत को क्लियर कर दें, इसके बाद हम आपको छुट्टी दे दें क्योंकि आप लोग बहुत देर से बिजी हैं, ठीक है ना? हालांकि क्लासेस और थी लेकिन बहुत ज्यादा समय खिंच गया है, आज कुछ बातें भी हो गई हैं, तो कल से बातें कम होगी, पढ़ाई ज्यादा होगी, ध्यान दो, ठीक है? चलिए बहुत अच्छी बात, ठीक है ना? तो इसके बाद हम कहां चलते हैं? उत्तर भारत में चलते हैं। उत्तर भारत की बात साफ है सर, साफ साफ उत्तर भारत, वही यहां भी हाल चाल है। उत्तर भारत में अब लिख लो आप लोग, उत्तर भारत में भी यही लिखो। उत्तर भारत का जो समय बचा कितना था? 12 से 18 था। अब 12 से 18 उत्तर भारत का समय हो गया, तो क्या था? 3 भागों में ये भी बटा। कौन कौन सा? उत्तर भारत था, दक्कन इसमें भी था। दक्कन का जो क्षेत्र है, उत्तर भारतीय क्षेत्र में दक्कन लोग कैसे, दक्कन में कैसे थे लोग, ठीक है? दक्षिण भारत में कैसे थे? तो
ये लिख लो आप लोग उत्तर भारत, उत्तर भारत में लिख लो उत्तर भारत, ठीक है। उत्तर मध्यकाल में लिख लो उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। जब उत्तर भारत की बात की जाए तो ध्यान देना, उत्तर भारत में दक्षिण भारत की, हम उत्तर भारत में उत्तर मध्यकाल की बात करें ना तो दिल्ली सल्तनत था सबसे पहले। कौन था? दिल्ली सल्तनत। अभी हम इसको समझाएंगे सब। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद कौन था? ध्यान देना, दिल्ली सल्तनत के बाद कौन था? मुगल था। कौन था भाई? मुगल था। बहुत अच्छी बात, ठीक है। मुगल, मुगल के बाद कौन थे भाई? बता दो ना यार, मुगल के बाद कौन थे? मुगल यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अभी हम उनको लिखना है, ठीक है। मुगल, मुगल के बाद कौन थे भाई? बता दो, इस बार तो बताना ही पड़ेगा किसी न किसी को, ठीक है ना। अरे चौहान लोग तो कम से कम बता दें, मुगल के बाद चौहान थे, ध्यान से समझना। ठाकुरों की तो सीधी है ना, जल्दी बोलो ना, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो ध्यान से समझना, ठीक है। छत्री का मतलब समझते हो ना, धर्म रक्षक होता है। ध्यान से समझना, हम सबकी रक्षा जो करने का दायित्व है वो वहां पुराणों में छत्री को ही दिया गया है, आप लोग टेंशन न लेना, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो सल्तनत, सल्तनत में अब दिल्ली सल्तनत के बाद कौन आया? मुगल आया। मुगल के बाद कौन आ गए? दिल्ली। मुगल, मुगल के बाद कौन आ गए? चौहान लोग आ गए। तो ध्यान दो, चौहान लोग खुश हो जाओ, ठीक है। चौहानों का नाम आ गया, चौहान लोग। उधर राजपूत खुश हुए थे, यहाँ चौहान खुश हो रहे हैं, ध्यान से समझना। इसके बाद दक्कन, दक्कन में चलते, दक्कन में दो था, एक बहमनी साम्राज्य था, दूसरा क्या था? विजयनगर था। तो ध्यान देना, सबसे पहले आया था विजयनगर। क्या आया था? विजयनगर। क्या आया था भाई? विजयनगर आया था। दूसरा कौन आया था? बहमनी आया था। विजयनगर के बाद कौन आया था? बहमनी। ध्यान से लिखते चलना। दूसरा कौन आया था? विजयनगर के बाद कौन आया था? बहमनी आया था। बहमनी के बाद अगला हम चलते कहां पे? दक्षिण भारत में। अंतिम है, ध्यान से समझना। अब ये पूरी क्लास का अंतिम भी है आज का, ध्यान से समझना। ये पूरा अंतिम भी है 10वीं क्लासेस का। सभी लोग अपने अपने जितने भी मित्र हैं ना, सबको लिंक भी फॉरवर्ड करते रहा करो और सबको बोलो, साथ में बैठा कर उनको बोलो, पढ़ाओ, उनको मोटिवेट करो, तभी वो क्लासेस करेंगे। सब्सक्राइब वगैरह सब लोग करवाते रहो और सब लोग कमेंट वगैरह लाइक वगैरह कर दिया करो यार, पसंद आए तो क्या प्रॉब्लम है ना। चलो दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत की जब भी बात कर ले तो दक्षिण भारत की जब बात करें तो वहां पे सबसे पहले कौन थे? चेर थे। क्या थे भाई? चेर। अभी यहाँ बहुत सारे रहेंगे तो आप लोग लिखते चलना, ऐसे ऐसे करके लिखते चलना, एरो बना बना के लिखते चलना, हम बोलते चलते हैं, ठीक है ना। चेर लिख लो, एक तो चेर लिख लो, दूसरा आप लोग और लिख लो भाई। यादव लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं? देख लें यादव लोग जुड़े हैं क्या? बिल्कुल जुड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो लिख लो, यादव लोग लिख लो, ठीक है। चेर के बाद देवगिर के यादव आ गए, फिर वारंगल, फिर एरो बना लो, ठीक है। देवगिर के यादव के बाद वारंगल बना, एरो बना लो, फिर लिख लो वारंगल के काकती बना लो, फिर एरो बनाओ, देखो द्वार समुद्र के होयसाल, ठीक है ना। ये लोग जो थे लास्ट में लिखो द्वार समुद्र के होयसाल, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हम क्या किए, आज हम अपने इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ाई किए, अच्छे से इतिहास पढ़ लिए, लास्ट में लिख देना, ठीक है ना। वारंगल के होयसाल अच्छे से पढ़ाई किए, सभी लोग जुड़ो और सभी लोग अच्छे से पढ़ो, सभी लोग कमेंट भी करो और अपने मित्रों को भी जोड़ो, ठीक है। और 12th वाले बच्चे अधिकतर होंगे, वो लोग भी अपने अपने मित्रों साथियों को भी जोड़ते रहेंगे और अच्छे से डेली पढ़ने के लिए बोले। टेस्ट देना बिल्कुल भी ना भूलें, ध्यान से दें। अभी 8 बजे सभी लोग टेस्ट में मिलना हमको, ठीक है। सभी लोग 8 बजे टेस्ट देना और सब नोट डाउन करो, ताकि संडे को जो स्पीड टेस्ट हो उसमें आप प्रथम स्थान घोषित हो जाओ, ठीक है। ध्यान दो, आप लोग इतना संडे को इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि टॉपर, हमेशा टॉपर बनने की कोशिश करो सभी में। एक दूसरे में हमेशा क्या होना चाहिए? एक दूसरे में हमेशा आप लोगों को एक दूसरे में कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी कई सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, खाली देख रहे हैं, तो आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। मनीष स्टूडियो CDMP, बहुत अच्छी बात, ठीक है। सिद्धमुनि है, घनश्याम है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि नाम आ जाए हमारे पास, ठीक है। सब्सक्राइब करो ताकि हम आपसे भी बात कर सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग इतनी क्लासेस लिए, बहुत सारी क्लास की, लगभग 1 घंटे 13-14 मिनट की, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आप सबका। आप सब लोग अच्छा पढ़ें, ठीक है। हमारी तरफ से विश है कि आप लोग अच्छा पढ़ें, ठीक है ना। और हमारी यदि कोई भी मदद की जरूरत है आपको, कितना किसी भी समय एनी टाइम आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, ये सर हमें ये बता दें, ये ना बताएं, प्रियंका भी हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो सभी लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, कोई कमी है तो आप हमेशा आमंत्रित हैं। हमारा पता कहीं से भी आपको ढूंढ सकते हो, नियर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, और बाकी वेबसाइट में चले जाओ आप, ठीक है ना। वहां से सर्च कर लो www.bpcompetitionacademy.com, वहां से जाके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर देना, सभी लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सबको, मिलते हैं 8 बजे लाइव टेस्ट में, भूलना नहीं।